बात बहुत पुराने जमाने की है। उन दिनों रोशनगढ़ नाम का एक नगर आबाद हुआ करता था। इसी नगर में रामराज नाम के एक सेठ अपनी सेठानी के साथ रहा करते थे। सेठ रामराज की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चली थी, मगर दुख की बात यह थी कि उन्हें कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वह अनाज का छोटा सा व्यापार करते थे। उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतनी जरूर थी कि पति पत्नी आराम से गुजारा कर सकें। उन्होंने संतान पाने के लिए हर तरह का प्रयास किया था, पर नियति को मानकर अब दोनों शांत बैठ चुके थे। रोशनगढ़ नगर से करीब 5 कोस की दूरी पर जलालपुर नाम का एक बड़ा गांव था। इस गांव में ज्यादातर सिर्फ किसान ही रहते थे, जो खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। जलालपुर गांव में जोखन नाम के एक किसान भी थे, जो अपनी ईमानदारी और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। गांव में हर कोई उनकी सच्चाई की चर्चा करता था। किसान जोखन के पास कुल 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करके अपना और अपने इकलौते बेटे भुआली का पेट पालते थे। भुआली की मां उसके जन्म के तुरंत बाद ही इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए जोखन ने हिम्मत से काम लिया और भुआली को मां और बाप दोनों का पूरा प्यार दिया। एक दिन की बात है, जोखन दिन भर खेत में काम करके शाम को घर लौटे। उन्हें पता चला कि भुआली घर पर नहीं है। भुआली की उम्र अब 16 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझता था। पिता की मदद करने के बजाय वह दिन भर गांव की गलियों में घूमकर समय बर्बाद करता था। जोखन अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए कभी उस पर कोई जोर नहीं डालते थे। मगर आज अचानक उनके मन में एक चिंता की लहर उठी। उन्हें भुआली का भविष्य पूरी तरह से अंधकार भरा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद भुआली अकड़ते इतराते अपने घर आया। घर आते ही जोखन ने उससे पूछा, अरे बेटा भुआली, कहां से आ रहे हो? सुबह से तुम्हारा कुछ पता नहीं था। आखिर कहां चले गए थे? भुआली ने जवाब दिया, अरे पिताजी, वह क्या है कि अब मैं एक समाज सेवी बन गया हूं, इसलिए मैं दिन भर समाज की सेवा में ही अपना सारा समय लगा देता हूं। पिताजी, यह सुनकर आपको मुझ पर गर्व महसूस होगा। जोखन बोले, वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे बेटा, तुम समाज की सेवा किस ढंग से करते हो? मुझे भी तो कोई तरीका बताओ, ताकि मैं तुम पर और भी ज्यादा फक्र कर सकूं। भुआली ने बात टालते हुए कहा, अरे अब आपसे क्या बताऊं, आप सुनकर रोने लगोगे। छोड़िए ये सब बातें, आप खेत से कब लौटे ये बताइए। जोखन बोले, बेटा तुम बात को बदलो मत। तुम जिस बात को मुझसे छिपा रहे हो, वह तुम्हारा खास दोस्त चेकू मुझे कल ही बता चुका है। मुझे सब पता है। तुम पूरा दिन जुए के अड्डे पर जाकर जुआरियों को पानी पिलाते हो, उनके हाथ पैर दबाते हो। बेटा, यह बहुत ही गलत बात है। जुआरियों और नशेड़ियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कल को तुम भी उनके साथ रहकर एक बड़े नशेड़ी बन जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना भविष्य अंधेरे में धकेलो। वाली बोला, अरे नहीं पिताजी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। भला मैं क्यों जुए के अड्डे पर जाऊंगा? मेरा उससे क्या लेना देना? जोखन बोले, बेटा मैं तेरा बाप हूं, और बाप को समझाने की कोशिश मत करो। तुम अब कल से मेरे साथ खेत में काम करोगे। तुम्हें खेत का हर काम सीखना है। मैं अब उम्र के साथ बूढ़ा होता जा रहा हूं, और आने वाले समय में सारा दारोमदार तुम्हारे ऊपर ही रहेगा, इसलिए तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। वाली तमक कर बोला, पिताजी, आप बोलने से पहले सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप तो मेरा अपमान कर रहे हैं। भला मैं अब खेत में काम करूंगा? मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। गांव वाले मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं खेत वेत में काम नहीं करने वाला। मैं तो राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूं, और राजा बनकर ही रहूंगा। जोखन अपने बेटे की बातें सुनकर हक्के बक्के रह गए। जोखन बोले, अरे मूर्ख, ये कैसा फालतू सपना देख रहे हो? राजा बनना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम मेहनत से जी चुराओगे तो तुम्हें कोई भीख तक नहीं देगा। चुपचाप कल से तुम मेरे साथ काम करने चलोगे और मन लगाकर काम करोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोच लेना, कल से तुम्हारा भोजन पानी बंद। तुम अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेना। भोजन की बात सुनते ही भुआली का माथा ठनका। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर पिताजी ने खाना बंद कर दिया तो राजा बनना तो दूर, कोई उसे भीख भी नहीं देगा। जोखन ने पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? कल से मेरे साथ काम पर चलना है ना? मेहनत करेगा ना? भुआली बोला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा।
भला मेरी इतनी मजाल कि आपके बात को टाल सकूं। जोखन बोले, बेटा, अगर तुम बेकार में घूमते रहोगे तो कल को तुम्हारा विवाह करने में भी बड़ी मुश्किलें आएगी। इसीलिए तुम अब काम करने में मन लगाओ, इसके कई फायदे हैं। भुआली अपने पिता की बात समझ गया। अगले दिन से भुआली ने अपने पिता के साथ खेत में जी जान लगाकर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और भुआली एक पक्का किसान बन गया। अब वह अकेले ही खेत में काम करने चला जाता था। ये देखकर जोखन बहुत खुश होते थे। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। अनाज घर आ चुका था, इसीलिए सेठ रामराज अनाज खरीदने के लिए गांव आए। सेठ रामराज और जोखन बहुत ही पक्के दोस्त थे। सेठ जब भी फसल खरीदने आते तो वह पूरा मौसम जोखन के घर पर ही रुकते थे, जिससे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। पर इस बार जब रामराज जोखन के घर पहुंचे तो उनका मन कुछ बदला बदला सा था। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने पहली बार भुआली को खेत में मेहनत करते हुए देखा था। सेठ रामराज बोले, अरे भैया जोखन, क्या हालचाल है? तुमने तो सब कुछ ही पलट कर रख दिया है। अरे, जो मैं देख कर आया हूं वह सच है या मेरी आंखों का कोई भ्रम है? जोखन बोले, अरे रामराज भैया, आइए आइए, बैठिए। आप मेरी बेइज्जती क्यों करते हैं? मैं कोई सेठ नहीं, आपका मित्र हूं। आप मुझे नाम से ही पुकारो। जोखन बोले, अच्छा रामराज भैया, जैसा तुम कहो। वैसे तुम क्या देख कर आए हो जो सब कुछ बदला बदला लग रहा है? रामराज बोले, अरे भैया, मैंने देखा कि आपका महान पुत्र भुआली गांव के बाहर खेत में काम कर रहा है। क्या वह सचमुच भुआली ही था या मेरी आंखों का भ्रम? जोखन बोले, आपने बिल्कुल सच देखा है, कोई आंखों का भ्रम नहीं था। भुआली सुबह से ही खेत में काम कर रहा है। रामराज बोले, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। अरे, कम से कम वह अपनी जिम्मेदारी को तो समझ गया। जोखन बोले, हाँ भैया, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। रामराज बोले, भैया जोखन, मैं आसपास के गांवों में जा रहा हूं। फसल खरीदने का मौसम आ गया है, शाम को वापस यही आऊंगा। जोखन बोले, ठीक है भैया, जाइए, मैं आपके ठहरने का इंतजाम कर दूंगा। रामराज वहां से चले गए। इधर दोपहर के समय जोखन भुआली के लिए खाना लेकर खेत पर पहुंचे। भुआली काम में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पिता भोजन लेकर आए हैं। जोखन बोले, बेटा भुआली, आओ बबुआ, भोजन कर लो, इसके बाद काम करना। भुआली बोला, पिताजी, बस 5 मिनट रुक जाइए, खेत का थोड़ा सा काम है, इसे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आता हूं। भुआली की बात सुनकर जोखन बहुत खुश हुए। उन्हें अब यह एहसास हो गया था कि उनका बेटा अब जरूर सफल होगा। जोखन की खुशी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वह वही दुनिया छोड़कर चल बसे। भुआली जब खेत से बाहर आया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने पिता को कंधे पर उठाकर वैद्य के घर की तरफ भागा। गांव वाले भुआली को देखकर बहुत हैरान हुए। भुआली दुबले पतले शरीर का लड़का था, मगर वह अपने 80 किलो वजन वाले पिता को अपने कंधे पर उठाकर बहुत ही आसानी से भागे जा रहा था। भागता भी क्यों नहीं, उसके पिता ही तो उसकी दुनिया थे। इंसानी फितरत ऐसी ही होती है, जब अपने पर बन आती है तो वह हर संकट को सह लेता है। भुआली अपने पिता को लेकर वैद्य जी के घर पहुंचा। वैद्य जी ने जल्दी से जोखन को कई जड़ी बूटियां पिलाई, पर जोखन पर कोई असर नहीं हुआ। भुआली रोते हुए बोला, वैद्य जी, इन्हें अचानक यह क्या हो गया? मैं तो देखते देखते बर्बाद हो जाऊंगा। वैद्य जी, कैसे भी करके आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए, इनके सिवा मेरा इस जहान में कोई नहीं है। वैद्य जी बोले, बेटा भुआली, अपने आप को मजबूत रखो, ये समय हिम्मत से काम लेने का है। मैं इनको बचाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करूंगा। भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्द इनको बचाने में सफल हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वैद्य जी ने कई जड़ी बूटियां सुंघाई। लगातार 2 घंटे तक वैद्य जी ने अपना हर नुस्खा आजमाया, पर जोखन के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। भला असर होता भी कैसे? जोखन तो कब के स्वर्ग सिधार चुके थे। अंत में वैद्य जी ने भुआली से कहा, बेटा भुआली, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सच को स्वीकार करो और इनके शरीर को मुख अग्नि देकर इनकी आत्मा को शांति दो। भुआली इतना सुनकर फक कर रोने लगा। वैद्य जी ने जैसे तैसे भुआली को संभाला। शाम को रामराज सेठ बहुत ही खुश मिजाज होकर अपने मित्र जोखन के घर लौटे।
पर वहां का नजारा देखकर उनके शरीर पर सांप लौट गया। वह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत भुआली से पूछा, अरे बेटा भुआली, जौखन भाई को क्या हो गया है? तुम जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, यहां बैठकर रो क्यों रहे हो? भुआली बोला, काका जी, अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अनाथ हो गया काका जी। रामराज बोले, चुप हो जा बेटा, अभी तेरा काका जिंदा है, तू अनाथ नहीं है मेरे बेटे, तू अपने आप को संभाल। रामराज ने जैसे तैसे भुआली को संभाला, परंतु भुआली की हालत एकदम जिंदा लाश जैसी हो गई थी। उसके सदमे ने उसे अपाहिज बनाकर छोड़ दिया था। परंतु सेठ रामराज ने वहां पर मोर्चा संभाला और भुआली को अपने साथ घर ले गए। उन्होंने अपनी सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी भुआली का हाल जानकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने भुआली को अपने बेटे की तरह मानकर उसकी सेवा में खुद को लगा दिया। धीरे धीरे समय का चक्र चला। समय के साथ भुआली के घाव भरने लगे थे। वह सेठ के साथ उनका व्यापार संभालने लगा, साथ ही गांव की खेती भी देखता था। एक दिन सेठ ने भुआली से कहा, बेटा भुआली, बात ऐसी है कि तुम गांव में खेती के लिए एक अच्छा मजदूर रख लो और तुम मेरे साथ पूरी तरह से मेरे व्यापार में लग जाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस व्यापार में सबसे सफल व्यापारी बन जाओगे। भुआली बोला, जी काका जी, जैसी आपकी आज्ञा। भुआली अब व्यापार में पूरी लगन से जुट गया। देखते ही देखते 5 साल कब गुजर गए, समय का कुछ पता ही नहीं चला। भुआली सचमुच उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन बैठा। नगर में उसके नाम के चर्चे थे। सेठ रामराज और उनकी सेठानी अपने मुंह बोले बेटे के इस कीर्तिमान से बहुत खुश थे। समय के साथ भुआली का विवाह हुआ और उसकी पत्नी घर में आ गई। सेठानी तो फूले नहीं समा रही थी। उनकी बहू इतनी सुंदर थी, साथ ही वह उनकी बहुत सेवा भी करती थी। समय के साथ सेठ और सेठानी बूढ़े हुए और अंततः परलोक सिधार गए। अब सेठ भुआली अपनी पत्नी के साथ अकेले बचे थे। उनके घर में सैकड़ों नौकर काम करते थे। हर तरफ सेठ का जलवा था। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी सेठ बहुत उदास रहते थे। कारण था कि सेठ के विवाह के 10 साल बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। सेठ को देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें संतान न होने का कोई गम नहीं, परंतु वह अंदर से काफी दुखी थे। लेकिन सेठानी को देखते ही कोई भी कह सकता था कि वह दुखी है। दिन रात सेठानी यही सोचती कि अगर मेरी कोई औलाद नहीं हुई तो फिर हमारे इस धन दौलत को कौन संभालेगा? बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? उन्होंने कई लोगों से सुन रखा था कि जिनकी कोई औलाद नहीं होती, बुढ़ापे में उनकी धन दौलत नौकर ही लूट लेते हैं, यहां तक कि मारपीट कर घर से बाहर भी निकाल देते हैं। सेठानी इस तरह के विचारों में अक्सर खोई रहती थी। यह सब सोचने से उन्हें रात भर नींद भी नहीं आती थी। जब इसी तरह कई दिन बीत गए तो एक सुबह सेठानी ने सेठ को अपनी व्यथा सुनाई कि आप तो अपने कामों में उलझे रहते हैं, परंतु घर में मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। बिन बेटे बेटियों के ये इतना बड़ा महल मुझे काटने दौड़ता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा है। इसलिए आप अपने रोजगार के साथ साथ कोई पुत्र प्राप्ति के लिए भी यत्न करें, ताकि हमारे घर भी बच्चे की किलकारियां गूंज उठे। उन्होंने आगे कहा, हमने कई लोगों से सुना है कि यहाँ से 12 कोस दूर जंगल में एक तपस्वी महात्मा रहते हैं। ये भी सुना है कि उनके आशीर्वाद से कई बांझ स्त्रियां मां बन गई है। आप मेरे कहने से एक बार समय निकालकर उनसे मिलने जरूर जाए। अच्छा तो यही रहेगा कि उन्हें अपने घर बुला लाए। संत सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम दोनों उनकी सेवा करेंगे तो वह अति प्रसन्न होंगे। सेठ बोले, वैसे तो मैं इस समय बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, दुकान पर कारोबार काफी बढ़ गया है, परंतु तुम कहती हो तो कल ही जाकर सन्यासी से मिलता हो। सेठ सन्यासी से मिलने दूसरे दिन जंगल के अंदर चले गए। जंगल के बीच में सन्यासी ने एक टूटी फूटी कुटिया बना रखी थी, जो काफी जर्जर हो चुकी थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था, मगर कुटिया की मरम्मत नहीं होने के कारण बारिश का सारा पानी कुटिया में ही आ रहा था। वहां एक और बड़ी समस्या यह थी कि जंगल से पहले ही एक बरसाती नाला बहता था, जिसकी धार बरसात के दिनों में इतनी तेज होती थी कि आदमी तो क्या, हाथी को भी बहा ले जा सकती थी। सेठ ने वहां की दयनीय स्थिति देखी और महात्मा से विनती की कि आप बरसात के 4 महीने मेरे यहाँ विराजे। वर्षा खत्म होने के बाद
मैं आपकी कुटिया की अच्छी तरह मरम्मत करा दूंगा। मैं कह ही रहा हूं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी कुटिया का निर्माण करा दूंगा। महात्मा बोले, सेठ, मैं सन्यासी हूं और सन्यासी किसी के घर नहीं ठहरा करते, अतः तुम्हारे घर जाना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। सेठ ने जोर देते हुए कहा कि बरसात में खुले आसमान के नीचे सन्यासी भी भीगा नहीं करते, अतः आप मेरी बात माने और मेरे घर पधारें। समझ लीजिए कि मेरा घर जब तक आप विराजेंगे घर नहीं, एक आश्रम रहेगा। संत ने पहले बहुत ना नुक्कर किया, लेकिन सेठ के हट के कारण वह सेठ के घर आने को तैयार हो गए। सेठ और सेठानी ने निस्वार्थ भाव से सन्यासी की सेवा की। 4 महीने के बाद बरसात का मौसम खत्म हुआ तो संत अब अपनी कुटिया में लौटने को तैयार हुए। सेठ उन्हें सम्मान के साथ छोड़ने उनके साथ जंगल चला गया। अपने वादे के मुताबिक सेठ ने बहुत बढ़िया कुटिया का निर्माण कराया। महात्मा सेठ पर बहुत प्रसन्न हुए और सेठ से बोले कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं। तुम मुझसे एक वरदान प्राप्त कर सकते हो। चाहो तो अपने लिए एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग सकते हो या फिर अक्षय पात्र प्राप्त कर सकते हो। वह पात्र तुम्हें भोजन के साथ साथ अकूत धन संपदा भी दे सकता है। अकूत धन संपदा की बात सुनते ही सेठ लालच में आ गया। आखिरकार वह व्यापारी था और धन की चाहत उसके लिए सबसे ऊपर थी, तो उसने अपने लिए अक्षय पात्र मान लिया। वह अक्षय पात्र लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। जब सेठानी ने सुना कि बेटे के बदले सेठ ने और धन मान लिया है तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। वह सेठ पर नाराज होती हुई बोली, मूर्ख, देखा तो मैंने बहुतों को है, परंतु तुम जैसा मूर्ख नहीं। अरे, जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो तुम इस धन का क्या करोगे? जिस काम के लिए हम पिछले 12 साल से प्रयास कर रहे हैं और एक मौका भी आया तो तुमने उसे सस्ते में गंवा दिया। सेठानी बोली, हम तुम्हारे साथ फिर महात्मा के पास चलते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। हम इस अक्षय पात्र को उन्हें लौटा देते हैं और बदले में महात्मा से एक पुत्र की मांग करते हैं। दोनों सेठ सेठानी महात्मा के आश्रम पहुंचे। सेठानी ने महात्मा से याचना की, महात्मा जी, हम इस अक्षय पात्र का क्या करेंगे जबकि कोई खाने वाला ही नहीं रहेगा? आप यह अपना अक्षय पात्र वापस रख लीजिए और हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। महात्मा बोले, सेठानी, यह कोई दुकान नहीं कि जब चाहा सौदा खरीद लिया और पसंद नहीं आने पर वापस जाकर लौटा दिया। अरे, इसका एक वक्त होता है। हम भगवान के एक सेवक मात्र हैं। जो भगवान हमारे मुंह से कहलवा सकते हैं वही कहते हैं। वैसे तुम्हारे सेठ ने पुत्र की मांग न कर अच्छा ही किया। सेठानी बोली, क्या खाक अच्छा किया? सेठ ने तो अपना वंश ही डुबो दिया। महात्मा बोले, सेठानी, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, परंतु मेरे बस में कुछ नहीं। सब करने कराने वाला भगवान ही है। अतः तुम अपने घर लौट जाओ और भगवान की भजन करो। आगे सबका मालिक वही है। सेठानी सेठ पर बहुत नाराज होकर उसे बुरा भला सुना रही थी तो महात्मा ने कहा, सेठानी, आप नाराज ना हो। तुम अगर यह जानना चाहती हो कि सेठ ने पुत्र नहीं मांगकर क्या अच्छा किया तो घर लौटते वक्त नाला पार करके एक गरीब किसान का घर मिलेगा। आज की रात उसी के घर आश्रय मांगकर ठहर जाना। तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें तुम्हारे सवालों का सही जवाब मिल जाएगा। सेठानी बोली, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो महात्मा खुद अपने मुंह से बताना नहीं चाहते और एक किसान के घर में हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। सेठ सेठानी रात होने का इंतजार करने लगे। शाम होने पर सेठ सेठानी जंगल से चले। उस किसान के पास पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। दोनों उस किसान के पास गए और ठहरने का आश्रय मांगने लगे। किसान बड़ी मुश्किल में पड़ गया क्योंकि उसके पास कोई रात में ठहरने आता ही नहीं था। उसके घर में एक चारपाई थी और पशु के बाड़े में एक बड़ा सा पत्थर रखा था। पशुशाला में उसके पास एक गाय और एक बकरी बंधी थी। किसान अकेले ही रहता था। किसान सेठ से बोला कि आप आई हैं तो आपका स्वागत है। घर आए अतिथि को मैं भगा नहीं सकता, परंतु समस्या यह है कि मेरे पास आपके खाने का कोई प्रबंध नहीं है। सेठानी बोली, हमारे पास खाने का इंतजाम है। हम जिस घर ठहरते हैं उसके लिए हम खुद भोजन का प्रबंध कर देते हैं। आप भी इसमें से ले लो और खाओ। बस आप हम दोनों को अपने घर ठहरने की अनुमति दे दो। किसान बोला, मेरे पशुशाला में एक बड़ा सा पत्थर रखा है, आप दोनों रात में वहीं सो सकते हैं।
सेठ सेठानी बोले, आप जहां भी उचित स्थान समझो आश्रय दे दो, हम वहीं ठहर जाएंगे। दोनों सेठ सेठानी रात में किसान के गौशाला में ठहर गए। सेठ तो बहुत थका हुआ था, सो आराम से सो गया, परंतु सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। कहाँ वह रोज मखमली गद्देदार पलंग पर सोने वाली आज बिना बिस्तर के खुले में एक पत्थर पर सोई थी। आधी रात में सेठानी ने एक विचित्र घटना देखी कि बकरी और गाय आपस में मनुष्य की तरह बातें कर रही थी। सेठानी ने धीरे से कुहनी मारकर सेठ को जगाया। सेठ और सेठानी दोनों गाय और बकरी की बातें सुनने लगे। गाय बकरी से कह रही थी कि ये सेठ सेठानी आज महात्मा के पास पुत्र प्राप्ति के लिए गए थे। सेठानी सेठ से बहुत नाराज चल रही है क्योंकि सेठ ने बेटे के बदले धन मांग लिया है। बकरी बोली, सेठ बहुत बड़ा लोभी लगता है, इसे अपने लिए पुत्र मांगना चाहिए था। तब गाय बोली, नहीं रे, सेठ ने बिल्कुल अच्छा किया है, क्योंकि सेठ अगर पुत्र मांग लेता तो उसका पुत्र 1 साल बाद मर जाता, जिसकी जुदाई सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाती और समय से पहले मर जाती। दरअसल सेठ के भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। बकरी बोली, तब तो सेठ निसंतान मर जाएगा, ये तो बहुत बुरा होगा। गाय बोली, लेकिन सेठ चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। बकरी बोली, वह कैसे? तब गाय बोली, हमारे मालिक को कल जंगल से एक नन्ही सी बच्ची मिली है। अगर सेठ उस बच्ची को हमारे मालिक से मांग लेता है तो उसकी तो तकदीर ही बदल जाएगी। लड़की सेठ के लिए बहुत भाग्यशाली होगी, मगर लड़की के बड़ी हो जाने पर एक दिक्कत आएगी। अगर सेठ अपनी मर्जी से उस लड़की का विवाह करता है तो उसका पति मर जाएगा, जबकि लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती है तो उसका पति 100 साल से भी अधिक जिएगा और सेठ के लिए भी वफादार साबित होगा। गाय और बकरी फिर चुप हो गईं। सेठ सेठानी को शंका हुई कि गाय बकरी भला सच कैसे बोल सकते हैं। सेठ सेठानी ने सत्यता जानने के लिए किसान से पूछ ही लिया कि क्या आपके घर एक बेटी भी है? किसान बोला, हाँ, एक अभागन लड़की मुझे कल ही मिली थी, परंतु समस्या है कि स्त्री के बगैर उसका लालन पालन कैसे होगा। सेठानी बोली, आप कृपा कर बच्चे हमें दे दे, बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। सेठ सेठानी अक्षय पात्र साथ लिए थे। उन्होंने किसान को कई हजार स्वर्ण मुद्राएं दे डाली। किसान संतोषी था तो उसे खुद ही मना करना पड़ा। सेठ सेठानी उस बच्ची को लेकर चल पड़े और अपने बड़े से महल में आ गए। सेठानी उस बच्ची का लालन पालन अपनी पुत्री समझकर करने लगी। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। छोटी सी बच्ची कब सयानी हो गई, किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। सेठ सेठानी से बोले कि अब तो बेटी सयानी हो चली है, हमें उसके विवाह के विषय में सोचना चाहिए। सेठानी बोली, खबरदार, भूल से भी ऐसी बात जुबान पर मत लाना। आपने सुना नहीं था कि गाय ने क्या कहा था? हमारी बेटी अपनी पसंद की शादी करेगी और वही हमारी भी पसंद होगी। माखन आपू नाम का एक गांव था। वहां एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संतोष था। बाप बेटा परिश्रम करने के बाद भी ठीक से अपना गुजारा नहीं कर पाते थे। अतः दोनों बाप बेटा ने फैसला किया कि अब हम राजनगर चलेंगे और वहीं कोई काम धंधा कर अपना गुजारा करेंगे। वे कई दिनों तक काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। सेठ की बेटी कविता रोज की तरह बाजार में कोई सामान लेने पैदल ही गई हुई थी। वह अक्सर लाल कपड़ा ही पहना करती थी। किसी ने शरारतवश काम से लाकर एक सांड छोड़ दिया था जो लाल कपड़ा देखकर भड़क उठता था। सांड ने कविता को देखकर हमला कर दिया। वह उसे उठाकर फटकने ही वाला था कि संतोष और उसके पिता ने सांड की पूंछ पकड़कर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। वे बहुत देर तक सांड को घुमाते रहे तो सांड किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। इस तरह दोनों ने कविता की जान बचा ली थी। कविता ने इसके लिए दोनों को धन्यवाद दिया और बोली कि आप लोग बहुत भले आदमी हो। इस नगर में कभी कोई किसी की मदद नहीं करता, परंतु आप दोनों तो जैसे फरिश्ता हो। आप लोग इस नगर में कहाँ रहते हो और क्या करते हो? संतोष बोला, हम गांव के रहने वाले हैं और काम की तलाश में शहर आए हुए हैं, लेकिन हम अभागे हैं। अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला है। कविता बोली, अरे, आप लोगों ने मेरी जान बचाई तो हमारा भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। आप दोनों को कहीं और काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं। आप मेरे साथ चलो, अभी से समझ लो आपको काम मिल गया। मैं आप लोगों को रहने खाने पीने की भी व्यवस्था करा दूंगी।
और काम भी आप दोनों को बहुत आसान दिलवाऊंगी। संतोष ने पूछा, तो क्या तुम भी कहीं काम करती हो? कविता बोली, नहीं, मैं काम नहीं करती। मैं इस नगर के सबसे बड़े सेठ रामराज की बेटी हूँ। हमारे पिता के कारोबार में 1000 से ज्यादा कामगार काम करते हैं। परंतु आप दोनों चिंता न करें, मैं आप दोनों को सम्मानजनक काम दिलवाऊंगी। आप दोनों को कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप हमारे यहाँ नौकर हो। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास गई। फिर उसने अपने पिता से वो पूरी कहानी सुनाई कि दोनों ने किस प्रकार उसे सांड से बचा लिया है। सेठ रामराज बोले, वाकई दोनों बड़े काम की चीज है, परंतु अभी हम इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी का काम नहीं सौंप सकते। फिलहाल दोनों हमारी छोटी सी गौशाला में हमारी 2-4 गायों की देखभाल करें। हम इन्हें अन्य कामगारों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पगार देंगे। इस तरह दोनों को काम मिल गया और वे सेठ की गौशाला में रहने लगे। सेठ की आदत थी कि वह रोज सुबह सैर को निकलते थे। एक दिन रोज की तरह सेठ सुबह के वक्त टहलने निकले ही थे कि किसी विषैले सर्प ने उन्हें काट लिया। सेठ उसी वक्त गहरी बेहोशी में चले गए। कई वैद्य और हाकिम आए, पर सभी ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, सेठ जी मर चुके हैं। संतोष अपने पिता के साथ आया और सेठ के माथे को छुआ। फिर बोला, सेठ जी अभी भी बच सकते हैं। हम एक जड़ी ढूंढने जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। बाप बेटा दोनों जड़ी की खोज में गए और कुछ ही देर में किसी पौधे का जड़ उखाड़ कर ले आए। उस जड़ी को घिसकर सेठ के कान, नाक और आंख में डाला। उसके बाद बोले कि सेठ जी को जितना हो सके स्नान कराओ। पूरे 1 घंटे तक कविता और संतोष ने स्नान कराया। धीरे धीरे सेठ जी की सांसें चलने लगी और आधा घंटा परिश्रम के बाद सेठ जी उठ बैठे। कविता खुशी के मारे संतोष के गले लग गई। उसके दिल में संतोष के लिए प्यार का दीप जल गया। सेठ जी बिल्कुल भले चंगे हो गए। इधर कविता संतोष से रोज किसी न किसी बहाने मिला करती थी। संतोष को भी कविता से प्यार हो गया था, परंतु इतने बड़े सेठ की बेटी से अपने प्यार का इजहार करे, उसे डर लग रहा था। कविता भी पिता से डर रही थी कि कहीं उनको खबर हो गई तो नाराज हो जाएंगे। कविता को यह पता नहीं था कि उसे अपना पति स्वयं चुनना है। दोनों को छुप छुप कर मिलते बहुत दिन हो गए। आखिर एक दिन कविता के धैर्य का बांध टूट गया और उसने अपनी मां से कह ही दिया कि मैं संतोष से प्यार करती हूं। उसे यह डर था कि मां नाराज होंगी, परंतु मां तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उन्होंने संतोष से कविता का विवाह करा दिया। कविता अपनी जिंदगी की कोई भी सच्चाई नहीं समझ पाई। सेठ सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। अब आप ध्यान से कहानी को सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विक्रमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत कंजूस सेठ रहा करता था। उसकी दुकान खूब चलती थी और हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। वह इतना पैसा कमाता था कि उसकी पत्नी, बेटे, बहू और बेटी खूब मौज कर रहे थे, परंतु सेठ के दिन हमेशा गरीबी में ही बीतते थे। उसकी कंजूसी ने उसे कंगालों जैसा जीवन जीना सिखा दिया था। वह अपनी पत्नी को यह सलाह देता कि ज्यादा बचत के लिए घर में हमेशा रूखा सूखा ही भोजन बनना चाहिए, तो पत्नी ने बहू को कह दिया कि बूढ़े के लिए हमेशा रूखे सूखे भोजन परोसो और उन्हें यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं। बहू ने सास की बात मानकर सेठ को रूखा सूखा ही परोसा। सेठ खूब खुश होता कि हमारे बेटे बहू कितने चतुर है, रूखा सूखा खाकर काफी बचत कर ले रहे हैं। वह रोज सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और रात को 10 बजे के बाद ही दुकान बंद करके लौटता। उसके पास कभी भी ढंग के कपड़े नहीं होते थे। उसका पाजामा बहुत गंदा और कई जगह से फट गया था। पत्नी ने उससे कहा भी था कि आप कपड़े पहनने में कंजूसी मत करो, कम से कम 2 कपड़े तो रखा करो। तो सेठ बोलता, पुरुष को एक ही कपड़े रखने चाहिए, मैं कोई स्त्री थोड़े हो कि 2 कपड़े रखो। अब उसके फटे पाजामे को देखकर गांव की स्त्रियां टोकने लगी थी। वे कहती थी, सेठ अब क्या नंगा होकर दुकान चलाओगे? तुम्हारे कपड़े इतने फट गए हैं कि तुम्हारा अंतरंग भी साफ दिख जा रहा है। तुम्हारी दुकान पर ज्यादातर स्त्रियां ही आती हैं, जो रिश्ते में सभी तुम्हारी बेटी बहू लगेंगी। तुम कुछ तो शर्म करो। सेठ बोलता, अगर तुम सब मेरी बहू हो तो तुम्हें खुद चाहिए कि मेरे लिए पाजामा बनवा दो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, जिस तरह तुम बहुएं मुझे रखोगी रह लूंगा।
स्त्रियों ने देखा कि यह आदमी ऐसा है कि यह अपने से पाजामा नहीं खरीदने वाला। तो 10-11 स्त्रियों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया और सेठ को एक पाजामा बनवा दिया। वे ले जाकर सेठ के ऊपर फेंक आई कि लो, इसे पहन लो, हमने तुम्हारी इज्जत ढकने के लिए पाजामा बनवा दिया है, अब इसे पहन लेना, अब और ज्यादा बेशर्मी मत करना। सेठ खुश हुआ। उसने पाजामा को नाप कर देखा तो पाजामा एक बालिश्त बड़ा था। उसने सोचा, चलकर पत्नी को दे दूंगा, वह नीचे से एक बालिश्त नापकर काट लेगी, फिर पाजामे को फिटिंग कर देगी। रात में जब घर आया तो उसकी पत्नी सो चुकी थी। वह खा पी कर सो गया। सुबह में जल्दी उठा और पत्नी से बोला कि भाग्यवान, ये पाजामा एक बालिश्त बड़ा बन गया है, तुम अपने बालिश्त से एक बालिश्त नापकर छोटा कर दो। स्त्री बोली, अभी मैं पूजा पाठ में व्यस्त हूं, खाली होने पर ठीक कर दूंगी, आप आज पुराने वाला कपड़ा पहनकर दुकान चले जाओ। सेठ को लगा कि पत्नी मेरे पाजामे को फिटिंग नहीं करने वाली। वह बहू के पास गया और बोला, बहू, मेरे पाजामे को एक बालिश्त छोटा करना है। बहू बोली, पिताजी, मैं अभी आपके लिए खाना तैयार कर रही हूं, पाजामा को अपने कमरे में रख दीजिए, मैं रसोई से खाली होते ही छोटा कर दूंगी। सेठ को लगा कि बहू सचमुच व्यस्त है। वह अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने कहा, पिताजी, अभी बच्चे की देखभाल कर रही हो, खाली होते ही ठीक कर दूंगी, आप आज पुराने कपड़े ही पहनकर दुकान चले जाओ। सेठ समझ गया कि मैं गलत वक्त पर खुद ही हूं। सेठ पुराना पाजामा पहनकर दुकान गया तो स्त्रियों ने देखा कि सेठ तो नया पाजामा देने के बाद भी पुराना पाजामा पहनकर आया है, तो सोची कि लगता है सेठ ने पाजामा बेच दिया है। वे सेठ पर बहुत नाराज हुई और बोली, आपको यदि दुकान चलानी है तो ढंग के कपड़े पहनकर आने होंगे, नहीं तो कल से सड़े गले टमाटरों से आपका स्वागत होगा। इधर सेठ की पत्नी पूजा पाठ से खाली हुई तो उन्हें ख्याल आया कि सेठ जी ने पाजामा छोटा करने को बोला था, तो वह पाजामे को एक बालिश्त काट कर छोटा कर दी और पाजामे को संभाल कर रख दिया। उधर रसोई से बहू खाली हुई तो सोची कि ससुर जी पाजामा छोटा करने को बोल गए हैं। वह भी एक बालिश्त पाजामे को काट कर छोटा कर दी और पाजामे को संभाल कर रख दिया। तभी सेठ की बेटी को ख्याल आया कि पिताजी ने कहा है कि पाजामे को फिटिंग करना है, तो वह भी पाजामे को एक बालिश्त काट कर छोटा कर दी और पाजामे को संभाल कर यथास्थान रख दी। शाम में सेठ आया तो पहले पाजामे को ही उठाकर देखा, मगर अपने पाजामे को देखकर माथा पकड़ लिया। उसका पाजामा अब अंडरवियर बन चुका था। अविश्वासी होने के कारण पाजामा छोटा करने का जिम्मा किसी एक को नहीं दिया था, वह सभी को बोल गया था। परिणाम यह हुआ कि पाजामा अंडरवियर में बदल गया था। धनी सेठ की किस्मत में फटा पाजामा ही पहनना लिखा था। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक भोले भाले किसान, उसकी मेहनत, उसके परिवार की खुशियों और फिर एक भयानक राक्षसी के षड्यंत्र से उपजे गहरे संकट की, जिसमें एक परिवार को टूटने और बिखरने का सामना करना पड़ता है। ये कहानी आपको सत्य, छल और साहस के सफर पर लेकर जाएगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। कृपा करके केटीवी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। हमारी इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है। चंपक नाम का एक गांव था जो पूरी तरह से किसानों पर आश्रित था। बड़े जमींदार हो या छोटे किसान, सब मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव के उत्तर टोला में गंगू नाम का एक बहुत गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। गंगू स्वभाव से सभ्य और शांत था। उसके भीतर जन्म से ही एक अद्भुत गुण था। वह जिस फसल की बुवाई करता था वह हमेशा बाकी फसलों से अधिक मजबूत और घनी होती थी। गंगू के पास थोड़ी सी खेती थी जिसमें वह दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार के लिए साल भर का अनाज पैदा कर लेता था। वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट और सुकून से रहता था। आदमी के मन में अगर संतोष हो तो वह कम में भी सुख पा लेता है, मगर धन के लोभ की लालसा हो तो बहुत धन होने पर भी चैन नहीं मिलता। पुराने समय में गांव के लोग बहुत संतोषी होते थे और थोड़े में ही मस्त रहते थे। गांव वालों में छल कपट नहीं था। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। गांव वालों में छल कपट नहीं था। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। गांव वालों में छल कपट नहीं था। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। पूरा गांव एक परिवार जैसा था, मगर आज के युग में तो भाई भी भाई को देखना नहीं चाहता। खैर, समय का चक्र चलता रहता है। किसान गंगू और उसकी पत्नी दोनों आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे।
उसकी पत्नी भी बहुत मेहनती थी। वह पति के साथ खेत में काम करने जाती और शाम को घर आकर भोजन बनाती। मेहनत करते करते उनका जीवन सुखपूर्वक बीतता रहा और कब उनकी शादी को 5 वर्ष बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। एक शाम गंगू की पत्नी ने दुखी होकर कहा, हमारी शादी को 5 साल बीत चुके हैं, पर हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? गंगू ये सुनकर भड़क उठा। वह बोला, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? अरे, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुम मेरे अंदर इस कदर समा गई हो कि मैं दूसरी शादी करना तो दूर, अगर किसी पराई औरत के बारे में सोच भी लूं तो मेरी जान खुद ब खुद निकल जाए। पत्नी ने समझाते हुए कहा, परंतु हम इसी तरह कब तक काम करते रहेंगे? एक दिन हमारा भी बुढ़ापा आएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे पतिदेव को बुढ़ापे में कष्ट उठाना पड़े। मुझसे नहीं तो दूसरी पत्नी से तो आपके बच्चे होंगे। वह भले ही मेरा ध्यान न रखे, पर आपका ध्यान तो अवश्य रखेंगे। गंगू ने गहरी सांस ली और बोला, देखो भाग्यवान, मुझे मौत पसंद है। मैं जीते जी नर्क का भोग कर सकता हूं, पर दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता। तुम घबराओ मत, अभी हमारे पास बहुत समय है। अभी तो केवल 5 वर्ष ही गुजरे हैं। एक समय आएगा जब हमारे घर में भी छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तुम भगवान पर भरोसा रखो। उस शाम पत्नी ने उसे भोजन परोसा। भोजन के बाद दोनों अपने बिस्तर पर सोने चले गए। तभी गंगू की वासना जाग उठी और वह पूरी रात अपनी पत्नी के साथ बिना रुके सहवास करता रहा। इस कारण अगले दिन वह अकेले ही खेत में काम करने गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन किसान खेत से काम कर घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे एक खुशखबरी सुनाई। वह मुस्कुराते हुए बोली, आपका मेहनत का फल लहलहा गया, मैं गर्भवती हूं। ये सुनकर गंगू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अब अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता। वह उसे काम नहीं करने देता और घर का सारा काम खुद करता। धीरे धीरे 9 माह गुजर गए और उन्हें एक बेटा हुआ जो बहुत ही सुंदर था। दोनों के जीवन में फिर से उमंग जाग उठी। समय का चक्र चलता रहा और उन्हें समय के साथ 2 और बच्चे हुए जो बहुत खूबसूरत थे। बड़े बेटे का नाम गंगू ने हरिलाल रखा, जबकि छोटे बेटे का नाम तेजूलाल रखा। बड़ा बेटा हरिलाल स्वभाव से बहुत भोला भाला था। कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक भोलापन मूर्खता की निशानी होती है। छोटा बेटा तेजूलाल बहुत चतुर था। बहुत छोटा होने पर भी वह अक्लमंदी की बातें करता था। किसान गंगू अपने छोटे बेटे की चतुराई पर बहुत खुश रहता था। वह दिन भर मेहनत कर अनाज पैदा करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर किसान गंगू ने एक नया खेत भी ले लिया, जिससे उसकी आमदनी और भी बढ़ गई। इस सारी सफलता का श्रेय उसकी पत्नी को जाता था, जो उसका हौसला थी। वह अपनी पत्नी का देवी की तरह सम्मान करता था। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। उसके छोटे बेटे भी धीरे धीरे सयाने हो चले। हालांकि अभी तक लड़के कोई काम नहीं करते थे। घर और खेतों का काम उनके माता पिता ही करते थे। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटो, अब तुम्हें अपने पिता के कामों में हाथ बटाना चाहिए। समय के साथ हम बूढ़े हो जाएंगे और हमसे कोई काम नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम तभी काम कर पाओगे जब काम करने का तजुर्बा पहले से होगा। इसलिए अभी से अपने पिता से काम करने का सलीका सीख लो। बेटे आज के आधुनिक युग के बच्चों की तरह नहीं थे, बल्कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। माँ की बात सुनकर वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। उस समय पढ़ाई लिखाई करना भी सबके बस की बात नहीं थी। बड़े बड़े जमींदारों के बेटा बेटी ही पढ़ा करते थे। उस समय पढ़ाई की उतनी जरूरत भी नहीं थी। लोग सिर्फ हिसाब किताब करने भर की पढ़ाई करते थे। किसान गंगू ने अपने दोनों बेटों को हिसाब किताब करने का हुनर सिखा दिया था। वे गंगू के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करते रहे। कुछ ही दिनों में उन्हें खेती बाड़ी की अच्छी जानकारी मिल गई। एक दिन गंगू ने सिर्फ दोनों बेटों को खेत में काम करने के लिए भेजा। शाम को वह उनके काम का मुआयना करने गया। वह अपने खेत पहुंचकर हैरान रह गया। उन दोनों ने मिलकर जैसा फसल की बुवाई की थी, किसान ने अपने जीवन में वैसी फसल कभी नहीं बोई थी। वह उन दोनों पर बहुत खुश हुआ। अब उसके दोनों बेटों ने किसान का सारा खेत अपने हिसाब से संभाल लिया था। अब उनके पिता और माता को
खेत के काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। दोनों ने बखूबी तरीके से घर और खेतों का काम संभाल लिया था। जब पिता गंगू ने देखा कि उनके बेटे अपनी जिम्मेदारी निभाने में खरे उतरे हैं, तो वह एक दिन अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, सुनती हो, हमारे बेटों ने सारा काम अच्छी तरह से संभाल लिया है, तो क्यों ना हम अपने बड़े बेटे के विवाह के विषय में सोचें। तुम्हारा क्या विचार है? गंगू की पत्नी बोली, बिल्कुल, हमारे घर में एक बहू की सख्त जरूरत है। अब मुझसे भी घर के काम नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से होते हैं। आप कोई यत्न कीजिए और एक सुंदर लड़की की तलाश कीजिए। गंगू अगले ही दिन अपने पड़ोस के भोलागंज गांव चला गया। भोलागंज का नाम बेचन था और वह भी एक किसान था। गंगू बेचन से मिला और अपने बेटे की शादी के बारे में बताया। गंगू बोला, मित्र, अगर तुम्हारे गांव में कोई सुयोग्य लड़की हो तो उससे बात चलाओ। बेचन बोला, गजब हाल है भाई, नगर में ढिंढोरा और बगल में छोरा। अरे दोस्त, किसी के पास नहीं जाना है, हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। गंगू बोला, दोस्त, अपनी बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधे सीधे अपने कहने का मतलब समझाओ। बेचन बोला, रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। उसने आवाज लगाई, बेटी पिंकी, जरा बाहर आना, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अंदर से एक बेहद खूबसूरत सुडौल शरीर की लड़की निकल कर आई। बेचन बोला, बेटी, ये मेरे मित्र गंगू है, इनका पांव छू। लड़की ने पांव छुए और घर के अंदर चली गई। बेचन ने गंगू से कहा, मित्र गंगू, ये मेरी बेटी थी और तुम्हारी होने वाली बहू। लड़की तुम्हें पसंद है ना? गंगू बोला, अरे मित्र, पसंद नापसंद की बात गैरों से की जाती है, अपनों से नहीं। ये रिश्ता तुम पक्का समझो। दोनों ने विवाह का दिन तय किया। तय दिन के हिसाब से धूमधाम से विवाह हुआ और जल्दी ही एक सुंदर सी बहू घर में आ गई। पिता को खेत के काम से पहले ही आराम मिल गया था। बहू के आ जाने से माँ को खाना बनाने और घर के अन्य कामों से आराम मिल गया। बहू भी संस्कारी थी, वह सास को कोई काम छूने तक नहीं देती थी। किसान ने जैसा सोच रखा था वैसे बेटे मिल गए थे और बहू भी मिल गई थी। दोनों पति पत्नी भगवान की असीम कृपा मानकर अपने को धन्य समझने लगे और कीर्तन भजन करने लगे। सभी के दिन आनंद से गुजर रहे थे, लेकिन सुख के दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहते। प्रकृति का नियम है कि अगर दिन है तो रात होगी ही। जब अगला साल आया तो अपने साथ मुश्किलें लेकर आया। आसमान से पानी की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। बादल आए और बिन बरसे चले गए। खेतों की फसल चौपट हो गई और भयंकर सूखा पड़ गया। किसान के घर में पहले से संचित बहुत अधिक अनाज नहीं था। पिछली साल का अनाज बेचकर बेटे का विवाह हुआ था और घर का खर्च भी अनाज बेचकर चलता था। किसान के घर में सब कुछ अनाज के बिकने पर ही होता है। इस कारण सिर्फ 3 माह की ही खुराक शेष बची थी। गंगू बहुत भयभीत था कि आने वाले समय में क्या होगा। कुछ दिन बाद गंगू चिंतित होकर अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा हरिलाल, इस वक्त हमारे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, जबकि पड़ोसी राज्य में अकाल की स्थिति नहीं है। गांव के बहुत से लड़के मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं, अतः तुम दोनों को भी जाना चाहिए। जब तुम 3-4 महीने काम कर लोगे तो भूखमरी की स्थिति नहीं रहेगी और फिर अगली फसल लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी हो जाएंगे। हरिलाल बोला, पिताजी, आपको जो उचित लगे, आपका जो आज्ञा होगा, मुझे मंजूर है। गंगू बोले, बेटा, हमारे पास मजबूरी है। अगर सब एक साथ घर पर पड़े रहे तो हमारे घर में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हरिलाल बोला, पिताजी, मैं अकेले ही कहीं काम के लिए जाता हूँ। तेजूलाल आप दोनों और अपनी भाभी की देखभाल करता रहेगा। पिता बोले, बुड़बक, जब तक तुम्हारे साथ तेजूलाल नहीं रहेगा तो तुम कहीं खो जाओगे। उसे साथ लेकर ही जाना। साथ ही तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो पैसा भी दुगुना मिलेगा। तेजूलाल घर बैठकर क्या करेगा? हम इतने भी बुजदिल नहीं हैं कि एक बेटे को घर बैठाए और दूसरे बेटे को गधे की तरह खट्टाए। और सिर्फ 3-4 महीने की बात है, किसी तरह काम करके वापस आ जाना है, फिर हम तुम्हें प्रदेश थोड़े जाने देंगे। हमारा खुद इतना जमीन है, अगले साल बारिश होगी तो खेती का काम कौन करेगा? दोनों भाई पिता की बात मानकर दूसरे राज्य जाने को तैयार हुए। तो मां ने समझाया कि बेटो, तुम लोग चाहे किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, मगर उत्तर दिशा में भूल से भी न जाना।
छोटा बेटा तेजूलाल बोला, हाँ माँ, हम तुम्हारी बात का ध्यान रखेंगे, उत्तर दिशा में नहीं जाएंगे। दोनों भाई अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दूसरे राज्य के लिए चल दिए। इससे पहले वे कभी घर से दूर नहीं गए थे। घर से कुछ दूर जाने पर उन्हें दिशा का भी ज्ञान न रहा कि वे किधर जा रहे हैं। वे उसी दिशा में बढ़ चले जिधर मां ने मना किया था। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई। अभी वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। बड़ा भाई बोला, तेजूलाल, बड़ी जोरों की भूख लग गई है। मां ने रास्ते के लिए जो खाना दिया है उसे किसी सुरक्षित स्थान पर बैठकर खा लेते हैं। तेजूलाल बोला, भाई कह तो ठीक रहे हो, मगर यह स्थान कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम किस दिशा में जा रहे हैं यह भी पता नहीं चल रहा। हरिलाल बोला, हम कोई गलत दिशा में नहीं जा रहे। वो देखो, आगे एक झोपड़ी बनी हुई है और एक बकरी बंधी हुई है। अवश्य ही किसी का निवास स्थान है। तेजूलाल को भी लगा कि भाई ठीक कह रहा है। झूठे ही मेरे मन में शंका हो रही है। हम उस झोपड़ी में निवास कर रहे आदमी से ही पूछ लेते हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं। पानी भी कहीं आसपास ही होगा। वह भाई से बोला, आप इस बरगद के पास रुको, मैं पानी लेकर आता हूं, फिर हम भोजन करेंगे। तेजूलाल पानी की खोज में चला गया। इधर पेड़ के पास बैठकर हरिलाल आराम करने लगा। वह बकरी की तरफ न देखकर दूसरी दिशा में देख रहा था। सहसा उसकी नजर बकरी पर गई। बकरी एक सुंदर स्त्री बन गई थी। यह देख हरिलाल हक्का बक्का रह गया। उसके मन में भय व्याप्त हो गया। स्त्री बनी बकरी उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हे नवयुवक, तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो और मुझसे संबंध स्थापित करो। मुझसे काम की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। हरिलाल बोला, क्षमा करो देवी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और इतना गरीब हो कि दूसरी स्त्री रखने को सोच भी नहीं सकता। स्त्री बोली, मैं ना सुनने की आदी नहीं हो। तुम तुरंत मेरे साथ उस झोपड़ी में चलो और मेरी वेदना शांत करो। हरिलाल ने झुंझलाकर कहा, मैंने कहा ना कि मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के विषय में सोच भी नहीं सकता। दरअसल वह स्त्री कोई स्त्री नहीं थी, वह तो एक राक्षसी थी और काम से पीड़ित थी। जो भी आदमी उस रास्ते में मिल जाता वह सुंदर रूप बनाकर उसे अपने जाल में फंसा देती, अपनी वासना शांत करती और फिर उस आदमी को मारकर खा जाती। वह पहले ही काम वासना से तड़प रही थी। हरिलाल के इनकार करने पर वह भड़क उठी और अपने असली रूप में आकर हरिलाल को जबरदस्ती उठा झोपड़ी में ले गई। इसके बाद वह खुद हरिलाल के ऊपर आ गई और उसके साथ बुरे तरीके से संभोग करने लगी। कुछ ही देर में हरिलाल के प्राण पखेरु उड़ गए। जब राक्षसी ने देखा कि युवक शांत हो गया है और अब उसके अंदर जान नहीं है, तो उसने बिना देरी किए हरिलाल को निगल लिया और अपनी भूख शांत कर ली। फिर उसी स्थान पर आकर वह बकरी बन खूंटे से बंध गई। उधर तेजूलाल को बहुत ढूंढने पर भी कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला। मिलता भी कहां से? वहां कोई रहता तब ना। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। यहां तक कि उस जंगल में एक पशु पक्षी भी नहीं थे। ये बात तेजूलाल को कुछ अजीब लगी, परंतु वह नजरअंदाज कर पानी की तलाश में लगा रहा। परंतु 2 घंटे इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कहीं भी पानी का स्रोत नहीं मिला, तो वह निराश हो वापस पेड़ के पास आ गया। परंतु वहां तो उसका भाई था ही नहीं। वह सोचने लगा, मुझे छोड़कर भाई जाएगा कहां? कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं चला गया? चलो, जब तक आता है मैं पेड़ के पास बैठकर आराम कर लेता हूं। वह मन में विचार कर रहा था कि इस जंगल में कोई आदमी है नहीं, बकरी अकेली बंधी पड़ी है। यहां दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं है। फिर बकरी को पानी कहां से मिलता होगा? इसे बांधकर कौन रखा है? वह बैठा तो दूसरी तरफ मुंह करके था, परंतु उसकी पैनी नजर बकरी पर थी। उसे मां की बात भी याद आ रही थी कि उत्तर के जंगल में मत जाना। सहसा उसने देखा कि बकरी एक बहुत सुंदर स्त्री में बदल चुकी है। खतरा भांपकर तेजूलाल तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई स्त्री नहीं है, यह एक मायावी राक्षसी है। स्त्री पेड़ के पास आई और बोली, हे नवयुवक, डरो नहीं, पेड़ से नीचे आओ और मेरी वासना शांत करो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तेजूलाल ने चालाकी दिखाते हुए बोला, विवाह तो मैं भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, परंतु जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिल जाता तब तक विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरा भाई मुझे लौटा दो,
मैं वादा करता हूं तुमसे विवाह कर लूंगा। स्त्री बोली, अब तुम्हारा भाई तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि अब वह जिंदा नहीं है, और तुम अगर मेरी बात नहीं माने तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तेरे भाई का हुआ है। चुपचाप पेड़ से नीचे आ जाओ और मेरी बात मान लो, वरना तुम पेड़ पर तो क्या, आसमान में भी नहीं बच सकते। तेजूलाल ने सोच लिया कि राक्षसी पेड़ पर भी चढ़ सकती है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, परंतु जब तक जान है प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। वह उसी की भाषा में बोला, तुम्हारी हुस्न की आग में मेरी विरह वेदना मुझे बहुत तड़पा रही है, और तुम्हारी रूप देखकर तो दुगनी हो गई है, परंतु मैं मजबूर हूं। तुम मेरे भाई को लौटा दो, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करता रहूंगा। स्त्री बोली, तू नीचे आता है या मैं खुद पेड़ पर आऊं? वह पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी। तेजूलाल की सांस अब अटकने लगी। उसे अपने सामने साक्षात मौत दिख रही थी। तेजूलाल का संयोग अच्छा था। वहां से मदनग राज्य का राजा मोदक चंद्र अपने 2 सैनिकों के साथ गुजर रहा था। उसने जब सुंदर स्त्री को देखा तो वही रुक गया। राजा कामी था। रानी के अलावा दासियों को भी अपने लिए रखता था, और उसने एक खास वैद्य रखा हुआ था जो संभोग क्षमता बढ़ाने की जड़ी देता था। राजा अपनी रानी और दासियों के साथ कई दिनों तक बिना रुके लगातार संभोग करता था, जिसके कारण एक बार उसकी एक रानी की मृत्यु भी हो चुकी थी। परंतु राजा की काम वासना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। सुंदर स्त्री देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह स्त्री के पास आया और बोला, हे सुंदर स्त्री, अकेली इस निर्जन जंगल में क्या कर रही हो? स्त्री बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, मगर कुछ बात को लेकर मेरा पति से झगड़ा हो गया है। मैंने उससे माफी भी मांग ली है, मगर यह पेड़ पर जा बैठा है, नीचे आ ही नहीं रहा। कहता है, तुझे नहीं रखूंगा। अभी तो हमारा मिलन भी नहीं हुआ है, तब ये हाल है, बाद में क्या करेगा? राजा मोदक चंद्र ने हड़काते हुए उस युवक से बोला, मूर्ख, तुम स्त्री को साथ क्यों नहीं ले जाता? तेजूलाल बोला, राजा साहब, आप स्त्री के सूरत पर मत जाइए। ये कोई स्त्री नहीं है, बल्कि एक राक्षसी है। राजा बोला, क्या बकवास करते हो? नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, इसे मैं लेकर चला जाऊंगा। तेजूलाल बोला, आप ही इसे ले जाओ, मुझे यह स्त्री नहीं चाहिए। राजा स्त्री को देखकर मोहित हो गया था। राजा बोला, गद्दी को सोने की परख नहीं होती, बंदर साले, बैठे रहो पेड़ पर। राजा उस स्त्री से बोला, सुंदरी, मैं तुम्हें रानी बनाने के लिए तैयार हूं। तुम हमारे आग्रह को स्वीकार करो और हमारे साथ महल चलो। राक्षसी चाहती तो राजा को अपना शिकार बना उसे भी निगल जाती, परंतु 2 सैनिकों के साथ राजा को देख वह समझ गई कि यह कहीं का राजा है। इसी कारण वह नाटक करने लगी। उसको तो राजा का राज्य चाहिए था, जो वह चाहती थी वही हुआ। राक्षसी को तो जैसे पूरा साम्राज्य मिल गया। वहां तो उसे खाने के लिए कोई कमी ही नहीं थी। इसी कारण वह एक राजा को खाने से बेहतर उसके साथ उसके महल में रानी बनकर रहना समझी। वह राजा के साथ महल में चली गई। राजाओं की यह आदत थी कि वे एक साथ कई विवाह कर लेते थे, तो बड़ी रानी को कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। वह राजा के चरित्र को पहले से ही जानती थी। वह राजा के साथ महल में रहने लगी। इधर वह लड़का जिसका नाम तेजूलाल था, वह घर लौट गया और अपने माता पिता और भाभी से हरिलाल के विषय में बताया कि राक्षसी उसे खा गई है, और उस राक्षसी को राजा सुंदर स्त्री समझ अपने साथ लेता गया है। घर में तो जैसे कोहराम मच गया। माता पिता ने बेटा खो दिया था और पत्नी ने पति। वही भाई की भयावह मृत्यु पर तेजूलाल काफी दुखी था, मगर दुखी रहने से भी भोजन की समस्या हल नहीं होने वाली थी। अकाल के कारण उसके पास कोई चारा नहीं था। 15 दिन बाद तेजूलाल पुनः दूसरे राज्य में काम की खोज के लिए निकल पड़ा, परंतु उसकी भाभी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। बोली, मैं पहले ही अपने पति को खो चुकी हूं, परंतु तुम्हें नहीं खो सकती। अब मेरा आखिरी सहारा तुम ही हो। मैं तुम्हारे साथ ही मरने जीने को तैयार हो। अतः मेरा हाथ पकड़कर मेरी अंधेरी जिंदगी में फिर से दीप जला दो। माता पिता की सहमति से तेजूलाल अपनी भाभी का सहारा बन गया, और अब वह फिर कभी दूसरे राज्य नहीं गया, बल्कि अपने पड़ोस के गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। मजदूरी करने पर उसे कुछ पैसे मिल जाते, जिससे घर का भोजन खर्च निकल जाता। धीरे धीरे समय गुजरा।
अगले साल मूसलाधार बारिश हुई। बारिश होने के बाद तेजूलाल तुरंत फसल की बुवाई कर दिया। कुछ ही समय में अनाज निकलने लगा। लगभग तेजूलाल की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई, परंतु तेजूलाल के दिल में एक घाव बन गया था। वह अपने भाई को नहीं भूल पाया था। समय के साथ उसका सब कुछ अच्छा होने लगा। इधर राक्षसी रोज रात में राजा के सो जाने पर उसके शयन कक्ष से निकलती और किसी दिन घोड़ा तो किसी दिन घुड़सवार को मारकर खा जाती। राजा के नगर में कोहराम मच गया कि रात में दरवाजे पर बंधा जानवर और आदमी सधे गायब हो जा रहे हैं। न तो उनकी लाश मिलती न हड्डी। राजा के बहुत पहरेदारी के बाद भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वे आदमी चले कहां जा रहे हैं। और राक्षसी यह कारनामा उस दिन बेफिक्र होकर करती कि जिस दिन राजा बड़ी रानी के कक्ष में सो रहा होता। बड़ी रानी को शंका थी कि जिस दिन से छोटी रानी आई है उसी दिन से यह सिलसिला चालू है। मगर कामी राजा को समझाना आसान नहीं था। वह तो वही कर रहा था जो छोटी रानी कह रही थी। कई मंत्री राजा से शिकायत किए कि महाराज, हमारे तबेले से घोड़े और उसके रखवाले एक एक कर गायब हो रहे हैं। आप इसके लिए कोई विशेष प्रबंध करो। मगर राजा को जैसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। प्रजा में भी हाहाकार मचा हुआ था कि उनके दूधारू पशु गायब हो रहे थे और पशुओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी गायब हो जा रहे थे। राज के पास शिकायत लेकर प्रजा के लोग आते, परंतु राजा को तो छोटी रानी से ही फुर्सत नहीं थी। बड़ी रानी राजा में यह विशेष परिवर्तन देख काफी हैरान परेशान थी। राजा पहले तो बड़ी रानी के पास हर दूसरे दिन आता था, परंतु वह अब 10-10 दिन में एक बार आता। बड़ी रानी की एक दासी थी जो मायके से साथ आई थी। वह रानी की प्रिय सहेली भी थी। वह रानी की अति प्रिय थी। राजा की दूरी बना लेने के बाद वह रानी के साथ ही रात में उसके साथ ही सोती थी। रानी ने दासी को जिम्मेदारी दी कि वह छोटी रानी पर विशेष नजर रखे। दासी छुपकर छोटी रानी पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि आधी रात में छोटी रानी अपने कक्ष से निकली और आगे बढ़ी। वह गुप्त दरवाजे के पास जाते जाते राक्षसी में बदल गई। दासी डरकर बड़ी रानी के पास भाग आई और बड़ी रानी को बताई कि रानी, वह राजा की नई रानी कोई स्त्री नहीं है बल्कि राक्षसी है। वह अभी अभी गुप्त दरवाजे के पास गई है। रानी दासी से बात सुन बहुत डर गई। दासी की बात की सच्चाई जानने के लिए रानी दासी के साथ गुप्त दरवाजे के पास छुपकर बैठ गई। 1 घंटे बाद राक्षसी अपने राक्षसी रूप में गुप्त दरवाजे तक आई और एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह नजारा रानी ने भी अपनी आंखों से देख लिया था। अब कोई संशय नहीं रह गया था। बड़ी रानी ने यह बात राजा से बताने के लिए राजा से अकेले में मिलना चाहती थी, परंतु छोटी रानी राजा का साथ एक पल के लिए नहीं छोड़ रही थी। तो बड़ी रानी ने उसी के सामने राजा से उसके खिलाफ शिकायत कर दी कि राजन, आप जिस स्त्री के साथ सुंदर स्त्री समझकर रात बिता रहे हैं वह कोई स्त्री नहीं बल्कि मायावी राक्षसी है। यही हाथी, घोड़े और हमारे प्रजा के लोगों को खा रही है। राजा बड़ी रानी की बात सुनकर बोला, रानी, तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे, मानता हो कि तुम अपनी सौतन से जल भून रही हो, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दो। तुम्हें यह पता है कि यह मेरे साथ ही हमेशा रहती है, साथ खाती है और साथ ही सो जाती है। एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ती। छोटी रानी को मौका मिल गया। वह राजा से बोली, महाराज, बड़ी रानी मुझ पर ही नहीं आप पर भी इल्जाम लगा रही है। आप मेरे साथ रहते हैं तो इसका कहने का मतलब जो कुछ बाहर षड्यंत्र हो रहा वह हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। आप समझिए महाराज कि आप बड़ी रानी के साथ नहीं रहते, इसलिए यह खुद षड्यंत्र कर रही है। इसके षड्यंत्र में इसकी दासी भी शामिल है। दोनों मिलकर आपको बदनाम कर रही है। इनकी झूठ प्रजा तक पहुंचे, आप इन्हें शूली चढ़वा दो। राजा बोला, छोटी रानी, हम इस दुष्ट को अवश्य शूली चढ़ा देता, परंतु हमारी मजबूरी है। हमारे राज्य में स्त्री को शूली नहीं चढ़ाया जाता। मगर इसका मतलब यह नहीं कि रानी की गुस्ताखी को माफ कर देंगे। राजा बड़ी रानी से बोला कि तुम अपनी दासी के साथ इसी वक्त हमारा राज्य छोड़कर चली जाओ। बड़ी रानी बोली, महाराज, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। आपको नहीं पता कि आपकी संतान हमारे पेट में पल रही है। छोटी रानी राजा से बोली,
देख लीजिए महाराज, अब यही सब देखना बाकी रह गया था। ये व्यभिचार भी करने लगी है। सोचिए महाराज, सोचिए, जब आप इसके पास जाते ही नहीं तो इसके पेट में बच्चा कहां से आ गया? आप मेरी मानिए तो इसी वक्त इस दुराचारी को मार डालिए। ये दया की पात्र नहीं है। राजा बड़ी रानी से बोला कि दुष्ट स्त्री, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और तेरी हत्या कर दूं, अभी इसी वक्त महल छोड़कर चली जा। दासी रानी से बोली, रानी अब कुछ मत बोलना, यहां से चलो। दोनों वहां से तुरंत निकल गई। रानी ने देख लिया था राजा उस राक्षसी का रटा रटाया तोता बन चुका है। वह अपने से कुछ बोल ही नहीं सकता। रानी और दासी ने सोच लिया कि यह राजा तो अब गया काम से, मगर इस वक्त पेट में पल रहे बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है, वरना इस राज्य का उत्तराधिकारी भी मिट जाएगा। रानी अपनी प्रिय सहेली दासी के साथ जंगल में चली गई। जंगल में रानी के पिता के गुरु एक सिद्ध महात्मा आश्रम बनाकर रहा करते थे। रानी दासी के साथ उनके आश्रम में पहुंच गई और महात्मा से अपनी व्यथा सुनाई। तो महात्मा बोले, बेटी तू इस वक्त कहीं मत जा, अपने पिता के पास भी नहीं। इस वक्त मेरी पत्नी के साथ तू आश्रम में ही निवास कर। तेरी किस्मत में विधाता ने जितना कष्ट लिख रखा है उतना कष्ट तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, मगर कष्ट एक बुरे सपने की तरह निकल जाएगा। रानी दासी के साथ महात्मा के आश्रम में रहने लगी। रानी अपनी प्यारी सहेली दासी से बोली कि तुम अब अपने घर लौट जाओ और अपनी शादी विवाह कर अपना घर बसा ले। मेरे साथ कहां इस जंगल में दुख भोगती रहेगी? दासी बोली, रानी राजा ने मुझे विवाह के लायक छोड़ा कहां है? अरे मेरे पेट में भी उसका बच्चा पल रहा है। इस अवस्था में मैं अब कैसे किसी से विवाह कर सकती हूँ? कौन मुझे स्वीकारेगा? रानी बोली, परेशान मत हो मेरी बहन, वो राजा ही तुम्हें स्वीकारेगा। बस वक्त वक्त की बात है, इंतजार कर। रात कितनी भी अंधियारी क्यों ना हो, प्रभात को आने से नहीं रोक सकती, सूर्योदय को नहीं रोक सकती। दोनों महात्मा के आश्रम में समय गुजारने लगी। समय के साथ रानी और कुंवारी दासी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों पुत्र महात्मा के आश्रम में पलने लगे। समय गुजरा, दोनों बालक बड़े हुए। दोनों रंग रूप में बहुत सुंदर थे। महात्मा ने रानी के पुत्र का नाम सूर्य प्रकाश रखा था तथा दासी के पुत्र का नाम चंद्र प्रकाश रखा था। जब दोनों 15 साल के हुए, महात्मा ने उन्हें हर तरह की शिक्षा दे दी थी। तो महात्मा ने उन्हें राजमहल जाने को कहा और बताया कि तुम दोनों राजा के भोजनालय में नौकरी कर लो। हाँ, अपनी पहचान छिपाकर रखना, किसी को खबर ना हो पाए कि तुम दोनों राजा के पुत्र हो। हम तुम्हें एक एक ताबीज देते हैं, इसे गले से मत उतारना। किसी दिन मौका मिले तो छोटी रानी के भोजन में इस ताबीज का स्पर्श करा देना। वैसे इस कार्य के लिए जल्दबाजी मत दिखाना, आराम से सही वक्त का इंतजार करना। दोनों राजमहल के लिए चल दिए। रास्ते में देखा कि प्रजा बहुत दुखी है, किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। कुछ लोग राजा को कोस रहे हैं कि ऐसा दुष्ट राजा कोई नहीं हुआ, इतना बड़ा काम ही है कि एक पराई स्त्री के मुंह में फंसकर धर्मात्मा रानी को महल से निकाल दिया, और वह स्त्री कोई स्त्री नहीं, राक्षसी है। ये बात प्रजा को भी मालूम है, परंतु राजा को पता नहीं। वह राक्षसी को पत्नी बना उसके साथ 15 साल से रह रहा है। अच्छा हुआ जो राजा से उसको कोई पुत्र नहीं हुआ है, वरना राक्षस राज्य स्थापित हो जाता। तरह तरह की बातें सुनते हुए दोनों राज दरबार पहुंच गए और राजा से बताया कि हम जंगल के पास के गांव से आए हुए हैं, हम एक किसान के पुत्र हैं, हम आपके दरबार में नौकरी करना चाहते हैं। राजा नौकरी पर रखने से पहले अपनी रानी की तरफ देखा। रानी ने पहले ही सोच लिया था कि इतने सुंदर है कि इन्हीं महल के अंदर ही कोई काम देना चाहती हो, इनके साथ तो मैं रात भी बिता सकती हूँ। उसके मन में काम वासना हिलोरे ले रही थी। राजा से बोली, आप इन्हें अपने भोजनालय में रख लें। वहां से छूटने के बाद रानी के कक्ष में टहल बजाओगे और रानी के आदेश का पालन करोगे। राजा ने तुरंत दोनों को आदेश दे दिया कि तुम दोनों को भोजनालय में नौकरी दी जाती है। वहां से छूटने के बाद रानी के कक्ष में टहल बजाओगे और रानी के आदेश का पालन करोगे। दोनों तैयार हो गए। उधर रानी को तो खुशी का ठिकाना न था कि राजा ने खुद ही आदेश दे दिया है कि रानी के आदेश का पालन करोगे। अब तो मैं इन्हें अपने साथ सोने की भी आदेश दे सकती हूँ। शाम में
काम खत्म कर रानी के कक्ष में आए तो रानी ने दोनों से अपना हाथ पैर दबवाने का आदेश दिया। फिर बोली कि मेरे साथ सो रहो। सूर्य प्रकाश बोला, रानी आप मेरी मां के समान हो, कुछ तो शर्म करो। रानी बोली, तुम चुपचाप मेरे आदेश का पालन करो। सूर्य प्रकाश बोला, ठीक है, तुम मुझसे पति की तरह सेवा चाहती हो तो तुम्हें भी मेरे पास पत्नी की तरह आना होगा। पहले पलंग से नीचे उतरो और फिर एक पत्नी की तरह हमारी सेवा करो। रानी पलंग से उतर गई, मगर लाख प्रयत्न के बाद भी पलंग को छू न सकी, क्योंकि ताबीज के असर के चलते उसे पलंग छूते ही सारे शरीर में जलन होने लगती थी। राजकुमार बोला, क्या हुआ, देर क्यों कर रही हो? शायद राजा से डर रही हो। रानी ने सोचा, अरे राजा के आने का वक्त हो गया है, इस तरह देख लिया तो हम पर शंका कर बैठेगा और दोनों को नौकरी से भी निकाल देगा। वह बोली, तुम दोनों इस वक्त यहां से जाओ, फिर बाद में हम मिलते हैं। दोनों दुष्ट रानी से किसी तरह मुक्त हो भोजनालय के पास अपने शयन कक्ष में चले गए, मगर उन्हें रानी से बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। सोच रहे थे कि अगर हम रानी की किसी बात से इनकार करते हैं तो हमें राजा से मरवा सकती है। चंद्र प्रकाश बोला, भाई हमें जल्दी कोई उपाय कर रानी से निपट लेने चाहिए, वरना विलंब होने पर कहीं वही ना हमें निपटा दे। सूर्य प्रकाश बोला, भाई तुम ठीक कह रहे हो, हम आज रात ही सभी खेल खत्म कर देते हैं। दोपहर में दोनों राजा रानी को भोजन लेकर गए। रोज दोपहर में एक दासी राजा रानी को भोजन कराती थी, मगर उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसने दोनों को ही भोजन ले जाने को भेज दिया था। दोनों ने मौके का खूब लाभ उठाया था। अपना ताबीज रानी के भोजन से स्पर्श करा दिया था। रानी ने ज्यों ही पहला निवाला मुंह में डाला, वह असली रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा ये देख घबराने लगा और बोला, अरे तुम्हें यह क्या हो रहा है, तुम राक्षसी हो। अब राक्षसी चाहकर भी रूप नहीं बदल पा रही थी तो सोची, अब कुछ छुपाने से नहीं छुपने वाला, तो राजा को ही खत्म कर देती हूं। वह राजा पर झपट पड़ी। तभी बड़ा राजकुमार सूर्य प्रकाश राजा की तलवार उठा राक्षसी का वध कर दिया। राजा की जान में जान आई, उसकी आंख खुल चुकी थी। उसे पीछे की बात याद आने लगी कि उस पेड़ पर चढ़ा युवक सच बोल रहा था। यह उसकी पत्नी नहीं थी। हमारे दरबार में, हमारी प्रजा में जितने जीव जंतु, पशु, हाथी, घोड़े गायब हुए हैं, जितने आदमी गायब हुए हैं, सब इसी ने खाए हैं। और तो और हम अपनी धर्मात्मा रानी और उसकी भोली भाली दासी को भी महल से निकाल दिया था। दोनों गर्भवती थी, दोनों के पेट में हमारे ही बच्चे पल रहे थे, परंतु दुष्ट राक्षसी ने साजिश कर महल से निकलवा दिया था। शायद उन्हें भी यह खा गई। राजा विलाप करने लगा तो राजकुमार बोला, महाराज आप विलाप न करें, आपकी रानी जिंदा है, आपकी दासी भी जिंदा है और दोनों के पुत्र भी जिंदा है, और इस वक्त आपके सामने खड़े हैं। हम दोनों ही आपके पुत्र हैं। राजा यह सुन विलाप करना छोड़ दिया और दोनों को गले लगा लिया और बोला, दोनों की मां इस वक्त कहां है, हमें दोनों के पास ले चलो। राजकुमार राजा को महात्मा के आश्रम में ले गए। राजा रानी को देख विलाप करने लगा। उसने दासी से भी माफी मांग लिया था तथा महात्मा के आश्रम में ही दासी से विवाह कर लिया। दोनों रानियों और अपने पुत्रों को लेकर महल लौट आया। इसके बाद अपने प्रजा से अपने के पाप का क्षमा मांगा। अब राजा का राजकाज बड़ी रानी संभालती थी। राजा सिर्फ अपने शयन कक्ष में रहता। इस प्रकार एक राक्षसी ने अपना आतंक मचा रखा था। अंत में उसका भी जीवन समाप्त हो गया। एक छोटी सी सीख, हमें अपनी आंखों देखी हर बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, वरना झूठे दिखावे में फंसकर सच्चाई से दूर हो सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरक और अद्भुत लोक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक गरीब किसान के धैर्य, विवेक और उसके विश्वास पात्र मित्र की कहानी है। साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि कैसे जीवन में आई हर कष्ट और बाधा को चतुराई से पार किया जा सकता है। कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप केकीवी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके समर्थन से ही हमारा मनोबल बढ़ता है।
आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम रघुनाथपुर था। उस गांव में बहुत से किसान रहते थे जो खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा चलाते थे। रघुनाथपुर की गिनती पूरे राज्य में सबसे आगे होती थी, खासकर खेती के मामले में। नगर के बड़े बड़े व्यापारी भी रघुनाथपुर के मेहनती किसानों पर ही निर्भर रहते थे और उनका पूरा कारोबार इन्हीं के बलबूते चलता था। उसी रघुनाथपुर गांव में एक बहुत ही साधारण और नेक दिल किसान रहा करता था जिसका नाम प्रेमदयाल था। प्रेमदयाल अपने नाम के बिल्कुल विपरीत नहीं थे, बल्कि वह सचमुच प्रेम से भरे और दयालु थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि भले ही उनके अपने घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन उनके दरवाजे पर जो भी व्यक्ति आता था उसे पेट भरकर भोजन कराए बिना वह कभी विदा नहीं करते थे। उनकी पत्नी का नाम लाजवंती था और वह भी बहुत ही धर्मात्मा और साध्वी महिला थी। भगवान ने यह जोड़ी शायद उनके पिछले कर्मों के अनुसार ही बनाई थी, या यूं कहिए कि उन दोनों पति पत्नी में 36 गुण आपस में मिलते थे और दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। प्रेमदयाल के पास खेत का बस एक छोटा सा टुकड़ा था। वह उसी में खेती करते थे और उसी से अपना तथा अपनी पत्नी का खर्चा चलता था। एक दिन की बात है, किसान प्रेमदयाल अपने छोटे से खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार जग्गू पहलवान सीधा उसके खेत की ओर ही आ रहा है। यह देखते ही प्रेमदयाल अपने खेत से बाहर निकल आया। जग्गू वहीं पहुंच गया। जग्गू पहलवान केवल सबसे बड़ा जमींदार ही नहीं था, बल्कि वह रघुनाथपुर का सबसे धूर्त और कपटी आदमी भी था। उसकी बुरी आदत थी कि वह आए दिन गांव के छोटे मोटे किसानों की जमीन धोखे से हड़प लेता था। जग्गू को अपनी तरफ आते देखकर प्रेमदयाल मन ही मन बहुत घबरा गया था। जग्गू ने आते ही रौबदार अंदाज में कहा, और छोटे मोटे किसान प्रेमदयाल, क्या हाल है, कैसे हो? प्रेमदयाल ने जरा संभल कर जवाब दिया, मैं तो ठीक हूं जग्गू दादा, आप बताइए मेरे यहां कैसे आना हुआ? जग्गू ने चेहरे पर मक्खन लगाते हुए कहा, अरे प्रेमदयाल, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए यहां आया हूं। दरअसल मेरी दिली इच्छा है कि तुम चैन से अपना जीवन जियो। ये दिन भर खेतों में हड्डियां घिसने से तुम्हें भला क्या मिल पाएगा? सिवाय 2 वक्त की रोटी के कुछ हाथ नहीं आता। प्रेमदयाल ने जरा स्पष्टता से कहा, जग्गू दादा, मुझे घुमा फिराकर बातें करना जरा भी समझ नहीं आता। मैं तो एक सीधा साधा किसान हूं। मुझे आपकी चालबाजी और पैंतरे बिल्कुल समझ नहीं आते। आप सीधा सीधा बताइए कि आपको मुझसे क्या चाहिए? जग्गू ने कहा, अरे भाई प्रेमदयाल, बात ऐसी है कि तुम्हारा यह छोटा सा खेत का टुकड़ा मेरे खेत से ही लगा हुआ है। तुम इसमें दिन भर पसीना बहाते हो, पर तुम्हें कोई खास लाभ नहीं होता। बस 2 वक्त का भोजन मिल जाता है, और तुम्हारी अभी अभी तो नई नई शादी हुई है। अरे बुद्धू, तुम इधर खेत में काम करते रह जाओगे और उधर कोई तुम्हारी पत्नी को लेकर भाग जाएगा। प्रेमदयाल को सुनकर गुस्सा आया, पर वो शांत रहा। जग्गू ने आगे कहा, इसीलिए तुम एक काम करो, यह अपना छोटा सा जमीन का टुकड़ा मुझे बेच दो। बदले में मैं तुम्हें उसका मुंह मांगा पैसा दूंगा, और साथ ही तुम्हें अपने साथ एक अच्छी तनख्वाह देकर काम पर भी रख लूंगा। प्रेमदयाल अच्छी तरह जानता था कि जग्गू ऐसी ही मीठी मीठी बातें बोलकर न जाने कितने सीधे साधे किसानों की जमीन हड़प चुका है। प्रेमदयाल ने जरा आत्मविश्वास से कहा, जग्गू पहलवान, बात ऐसी है कि मैं अपना खेत किसी को नहीं दे सकता। दरअसल मैं इस साल एक ऐसी अनोखी फसल बोने वाला हूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा आमदनी होगी। इतना पैसा मिलेगा कि मैं तुम्हारी जमीन खरीदने की सोच रहा हूं, और तुम उल्टे मुझसे ही मेरा खेत लेने आ गए। जग्गू मन ही मन बहुत चौंका। उसने सोचा, अरे ये साला ऐसा कौन सा बीज बोने वाला है कि यह मेरा ही खेत खरीद लेगा? उसने तुरंत प्रेमदयाल से पूछा, भाई प्रेमदयाल, जरा हमें भी तो बताओ, ऐसा कौन सा अद्भुत फसल है जिसे बेचकर तुम मेरा खेत ही खरीद लोगे? प्रेमदयाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जग्गू दादा, बस समय का इंतजार कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं अभी इस फसल का नाम नहीं बता सकता। दरअसल यह एक गुप्त योजना है जिसे सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने तो ये बात अपनी पत्नी तक से नहीं कही है, फिर आपको कैसे बता दूं? जग्गू जिस गुस्से और तेवर में आया था, उतने ही ढीले और उदास मुंह के साथ वहां से वापस लौट गया। प्रेमदयाल की जान में जान आई।
उसने मन में सोचा, ससुराल को खूब अच्छा मूर्ख बनाया, बड़ा आया था मेरा खेत हड़पने। उसी शाम को प्रेमदयाल अपने घर लौटा। उसकी पत्नी लाजवंती ने आते ही कहा, अजी सुनते हैं? प्रेमदयाल ने जवाब दिया, हाँ भाग्यवान, बोलो क्या बात है? पत्नी लाजवंती बोली, आज दोपहर में एक महात्मा आए थे। मैंने उनकी खूब सेवा सत्कार की। इसके बाद उन्हें भोजन कराया। जाते समय मैंने उनको 5 रुपये दक्षिणा भी दी। वह आगे बोली, महात्मा जाते जाते मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तुम्हें एक पुत्र होगा। प्रेमदयाल बोले, वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया जो तुमने महात्मा का इतना आदर सत्कार किया। इसी तरह जो भी साधु संत हमारे दरवाजे पर आए, तुम उन्हें कभी खाली हाथ मत जाने देना। भगवान ने चाहा तो हमें जरूर एक दिन संतान की प्राप्ति होगी। दरअसल उनकी शादी को 5 वर्ष बीत चुके थे, मगर प्रेमदयाल को अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी काफी चिंतित रहा करते थे। उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता सताती रहती थी कि अगर उनका कोई औलाद नहीं होगा तो जिस दिन उनके हाथ पैर साथ छोड़ देंगे, उसी दिन से उनकी दुर्दशा शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे समय का चक्र घूमने लगा। कब 10 वर्ष और बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। मगर किसान प्रेमदयाल के घर में अब तक एक भी संतान का आगमन नहीं हुआ। किसान और उसकी पत्नी ने अब इसे विधि का विधान मान लिया था। वे अब संतान प्राप्ति के लिए कोई यत्न भी नहीं करते थे। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों में काम करते। एक दिन प्रेमदयाल अपनी पत्नी से बोले, लाजवंती, लगता है भगवान हमारे किस्मत में संतान सुख लिखना भूल गए हैं। तुम अब इन सब बातों का चिंतन छोड़ो। हम लोग अब अपने बुढ़ापे के लिए धन इकट्ठा करना शुरू करेंगे। अगर हमारे पास ढेर सारा धन होगा तो बहुत सारे लोग हमारी सेवा करेंगे। दोनों पति पत्नी अपना सारा अनाज एक ही सेठ को देते थे, जिसका नाम भोलन बावरा था। लगभग 10 वर्षों से भोलन बावरा किसान प्रेमदयाल की सारी फसल खरीद लेता था। वह किसान का भरोसेमंद और वफादार सेठ था। किसान के घर अक्सर आने जाने के कारण सेठ भोलन बावरा किसान से काफी घुल मिल गया था और दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए थे। भोलन बावरा नगर का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था। उसके यहाँ सभी किसान अपनी फसल बेचते थे। इसका कारण यह था कि वह समय से सबका पैसा खुद उनके घर भिजवा देता था। बाकी सेठों का हाल यह था कि वे फसल खरीदने के बाद कई वर्षों में लोगों का पैसा देते थे, जिसके कारण लोग भोलन बावरा को अपनी फसल आंख बंद करके दे देते थे। हाँ, एक किसान था जो भोलन बावरा को अपनी फसल नहीं बेचता था। उसका नाम जग्गू पहलवान था। अरे वही जग्गू पहलवान जिसने कहानी की शुरुआत में प्रेमदयाल का खेत हड़पने की कोशिश की थी। दरअसल जग्गू एक दुष्ट और ईर्ष्यालु इंसान था। उसने सेठ भोलन को प्रेमदयाल से घनिष्ठ मित्रता करते देख लिया था, जिसके कारण वह काफी जल भुन गया था। जग्गू चाहता था कि गांव में उससे आगे कोई न निकल पाए, जिसके कारण उसे काफी घाटा भी होता था। परंतु जग्गू जन्मजात ही एक दुष्ट इंसान था। सेठ भोलन के घर में उनकी पत्नी ही थी। शादी के 10 वर्ष बाद और बहुत यत्न करने के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई थी। इसीलिए सेठ भोलन अब फसल का पैसा किसानों के पास अपने नौकरों से भिजवाते थे। मगर प्रेमदयाल के यहाँ भोलन बावरा खुद पैसे देने आते थे। एक बार वह पैसे देने आए। इधर प्रेमदयाल और उनकी पत्नी लाजवंती मन मारकर अपने घर में बैठे थे। तभी वहां भोलन बावरा पहुंचे। दोनों मित्रों में हालचाल हुआ। काफी देर तक बात विचार करने के बाद सेठ भोलन बोले, मित्र, मैं तुम्हारे फसल के पैसे देने आया हूं और सोचा इसी बहाने तुमसे मिल भी लूंगा। प्रेमदयाल बोले, बहुत अच्छा किया मित्र, परंतु तुम अभी पैसे मत दो। दरअसल अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। सेठ भोलन आश्चर्य से बोले, तुम्हारा अक्ल ठिकाने तो है ना? अरे तुम और भाभी दिन भर खेतों में अपनी हड्डी गलाकर मेहनत करते हो और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। प्रेमदयाल बोले, अरे मित्र, तुम समझे नहीं। दरअसल हमें अभी पैसे की आवश्यकता नहीं है। तुम तो जानते ही हो, हमारी शादी के 10 वर्ष गुजर गए, परंतु अब तक हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं आया। अभी हम किसके लिए पैसे लेंगे? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम हमारा सारा पैसा अपने पास ही जमा करके रखो और हमारे बुढ़ापे में हमें लौटा देना। भोलन बावरा बोले, मित्र,
वह सारे पैसे तुम्हें जब चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु जो तुम्हारी कहानी है वह मुझसे मिलती जुलती है। उन्होंने आगे बताया, दरअसल मुझे भी शादी किए 10 वर्ष गुजर गए थे, परंतु 10 वर्षों में मुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ। अंत में थककर मेरी पत्नी मेरी दूसरी शादी करा रही थी। अब आया कहानी में पहला बड़ा मोड़, भोलन बाबरा ने कहा। परंतु एक दिन मेरे मुनीम जी ने मुझे बताया कि भरभोरनपुर में एक संत रहते हैं। उनके मुख से निकला आशीर्वाद बिल्कुल सच होता है। उनकी वाणी से निकली बात विधि के विधान को भी पलट देती है। हम पति पत्नी मुनीम की बात मानकर भरभोरनपुर संत के आश्रम गए थे। संत ने बहुत याचना के बाद मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। मेरी पत्नी आज 1 माह से गर्भवती है। वह रुके और बोले, यह बातें किसी को बताई नहीं जाती, परंतु तुम मेरे खास मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे कष्ट देखकर मैंने तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। प्रेमदयाल बोले, छोड़ो मित्र, हम पति पत्नी न जाने कितने संत महात्मा की आगे याचना किए, परंतु किसी ने हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दिया। तभी किसान की पत्नी लाजवंती बोली, अरे भाई साहब बता रही हैं, तो एक बार वहां चलकर देखने में आपको क्या परेशानी है? प्रेमदयाल बोले, ठीक है भाग्यवान, हम लोग कल ही चलते हैं। भोलन बाबरा अपने घर चला गया। अगले दिन प्रेमदयाल अपनी पत्नी लाजवंती को लेकर भरभोरनपुर के लिए चल पड़ा। प्रेमदयाल अपने गांव रघुनाथपुर के बाहर ही निकला था। तभी रास्ते में उसे गांव का जमींदार जग्गू आते हुए दिखाई दिया। जग्गू जब पास आया तो उसने व्यंग्य से कहा, अरे ओ प्रेमदयाल भैया, गांव छोड़ के परिवार सहित भाग रहे हो? कुछ गड़बड़ कर दी हो क्या? अरे जाते जाते कम से कम अपना खेत मुझे दे जाते। प्रेमदयाल को जग्गू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह अपनी पत्नी के साथ था। वह उससे प्रेमपूर्वक बोला, अरे जग्गू दादा, हम गांव छोड़ नहीं भाग रहे हैं। दरअसल हम खजाने की खोज में जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ दिन का समय लग जाएगा। जग्गू को लगा कि यह सच कह रहा है, पर उसे फंसाने के लिए प्रेमदयाल ने आगे कहा, तो मैं अपनी पत्नी को भोजन बनाने के मकसद से ले जा रहा हूं। मुझे खजाना ढूंढने से फुर्सत नहीं मिलेगी, जिसके कारण मेरा भोजन नहीं बन पाएगा। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ रहेगी तो मेरा भोजन समय से बना देगी। जग्गू जब इतना सुना तो वह ईर्ष्या से जल भुन गया। वह बिना कुछ बोले तेजी से गांव की तरफ बढ़ गया। जग्गू ने अब कसम खा ली थी कि वह प्रेमदयाल के खजाने की खोज जरूर करेगा। प्रेमदयाल चलते चलते संत के आश्रम पहुंच गया। संत उनसे प्रेम पूर्वक मिले। वास्तव में संत बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वह बिना कुछ बोले एक सेब प्रेमदयाल की तरफ बढ़ाए और बोले, वत्स, ये सेब खा लेना और रात्रि में अपनी पत्नी से संबंध बनाना, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिल जाएगा। दोनों पति पत्नी संत का आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल पड़े। शाम होते होते दोनों अपने घर पहुंच गए। किसान की पत्नी लाजवंती ने भोजन बनाया। इसके बाद अपने पति प्रेमदयाल को भोजन परोसा और खुद सजने लगी। आज उसको अपने पति के सामने अच्छा दिखना था। दोनों बिस्तर पर गए और थोड़ी देर में काम वासना में तृप्त हो गए। 1 घंटे तक हम बिस्तर होने के बाद दोनों थक गए। वह एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए। अगले दिन किसान उठा और अपने खेत में काम करने चला गया। उधर उसके खेत के बगल में जमींदार जग्गू पहलवान मजदूरों के साथ अपने खेत में काम करवा रहा था। जब प्रेमदयाल ने जग्गू को खेत में काम करते देखा तो उसका मन मचलने लगा। यह है कहानी का दूसरा बड़ा मोड़। जग्गू लालची स्वभाव का था। प्रेमदयाल की खजाने वाली बात जानने के लिए वह फिर से प्रेमदयाल के पास चला आया और बोला, और भैया प्रेमदयाल, क्या हुआ? तुम तो खजाने की खोज में गए थे। क्या हुआ, खजाना नहीं मिला क्या? प्रेमदयाल बोला, अरे भैया जग्गू, तुम नीचे के बाल हो क्या? एकदम गजब बकचौनहार आदमी हो। अरे खजाने का मतलब तुम समझे नहीं। प्रेमदयाल ने चतुराई से कहा, दरअसल मैं बीज लाने नगर गया था। बीज को जब खेत में बोऊंगा तो मौसम के अनुसार फसल होगी। फसल होने के बाद अनाज बाजार में बिकेगा। जब अनाज बिकेगा तो उससे पैसा मिलेगा। वैसे भी तुम तो जानते ही हो, मेरा मित्र नगर का सबसे बड़ा व्यापारी भोलन बाबरा है। वह सबसे अधिक कीमत में मेरा फसल लेता है, जिसके कारण एक तरह से मुझे खजाना ही मिलता है। जग्गू समझ गया कि प्रेमदयाल उसे ससुरा बेवकूफ बना रहा है। उसने वहां से सड़क जाने में ही भलाई समझी। वह चुपचाप वहां से चला गया। शाम को प्रेमदयाल अपने घर आया
तो उसकी पत्नी उल्टी कर रही थी। लगभग 1 माह बाद उसकी पत्नी ने उसे खुशखबरी सुना दी कि वह पेट से है। उधर सेठ भोलन बाबरा के घर में 2 जुड़वां लड़के पैदा हुए। वह खुश हो मिठाई लेकर प्रेमदयाल के घर दौड़ता हुआ आया। भोलन बाबरा आते ही प्रेमदयाल को गले लगाया और बताया कि महात्मा के आशीर्वाद से मेरे 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए हैं। प्रेमदयाल बोला, मित्र, मेरी पत्नी भी महात्मा के आशीर्वाद से गर्भवती है। दोनों के जीवन में खुशी की लहर दौड़ उठी। धीरे धीरे समय का चक्र चला। 9 माह बाद प्रेमदयाल की पत्नी ने 2 जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। प्रेमदयाल खुशी से नाच उठा। उसे बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं था। उस जमाने में बेटा बेटी में लोग अंतर नहीं मानते थे, बल्कि खुश होते थे। लाजवंती ने 50 वर्ष की उम्र में 2 जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटियों के जवान होने तक काफी बूढ़े हो गए थे। किसान का खेत का काम अब उसकी बेटियां संभालती थी। किसान से अब कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन अचानक से बूढ़ा किसान चल बसा। अब 2 बेटियों की जिम्मेदारी अकेली मां पर आ पड़ी। मां अपनी बेटियों का पालन करने लगी। किसी तरह गरीबी में पाल पोस कर बड़ी की तथा दोनों बेटियों की शादी कर दी। पहले के जमाने में विवाह के बाद भी गरीब परिवार की बेटियां तुरंत ससुराल नहीं जा पाती थी। उन्हें अपने पीहर में ही 3 साल या 5 साल रहना पड़ता था। उसके बाद उनका गौना होता था, तब वे ससुराल जा पाती थी। तो दोनों बेटियां विवाह के बाद भी मायके में रह गई। मां काफी बूढ़ी हो चली थी, तो उससे कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। और तभी अचानक से पूरे गांव में सूखा पड़ गया, जिसके कारण खेतों में फसल की बुवाई नहीं हो पाई। अब तो 2 वक्त का भोजन का प्रबंध करना भी आफत आने वाली थी। दोनों लड़कियों ने आपस में तय किया कि वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करेंगी, जिससे भोजन का प्रबंध हो जाएगा। दोनों बहनें कुल्हाड़ी उठा जंगल से लकड़ी काटकर लाती और बाजार में बेचकर अपनी तथा अपनी मां की गुजारा करती थी। उसी गांव में बहुत पहले एक आदमी को एक लड़का हुआ था, जिसका मुख बंदर का था। उस आदमी ने उसे बंदर समझकर जंगल में फेंक आया था। भगवान जिसे नहीं मारना चाहते वह कभी नहीं मरता, वह दुर्गम स्थान पर भी जीवित रह जाता है। तो उस लड़के को एक बंदरिया ने उठा लिया और उसे पालने लगी। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। चूंकि उसका शरीर आदमी का था, सिर्फ मुंह बंदर का था, तो वह बंदरों से बड़ा हो गया। बंदर भी उसे अपने झुंड से भगा दिए थे। वह मनुष्य की तरह बोल लेता था। उसे शर्म भी आने लगी थी, तो वह किसी के यहां से कपड़े चुराकर पहनने लगा था। वह गांव में कम ही आता था, ज्यादातर जंगल में ही पड़ा रहता। चूंकि वह अब छोटा नहीं था, सयाना हो चला था। एक दिन उसकी नजर दोनों बहनों पर गई। यह है कहानी का तीसरा और सबसे बड़ा मोड़। उसे देखते ही उसके मन में काम वासना का हलचल मचने लगा। उसने सोचा कि दोनों से जबरदस्ती करो, मगर उनके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वह डर गया। दोनों साथ ही रहती थी और धारदार कुल्हाड़ी रखती थी। शरीर से भी मजबूत थी। बंदर के शक्ल वाला लड़का उससे डर गया, मगर काम वासना है कि शांत ही नहीं हो रही थी। उसने पक्का सोच लिया कि किसी भी तरह दोनों को पत्नी बनने के लिए मना लो। वह लड़कियों के जंगल पहुंचने से पहले ही सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रख देता। फिर जब लड़कियां जंगल जाती तो वो बोलता कि हमने तुम दोनों के लिए पहले से ही लकड़ी इकट्ठा करके रखा है, उसे ही ले जाओ। क्यों बेकार में मेहनत करोगी? मैं रोज कहीं न कहीं से लकड़ी इकट्ठा करके रखूंगा। लड़कियों को भी लगा कि बंदर हमारी मदद कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह कई दिन बीत गए। लड़कियां बंदर के लिए कुछ रोटियां भी जंगल में अपने साथ ले जाती और उसे खाने को देती। बंदर को लगा कि अब बात बन रही है, लड़कियां हमसे प्रेम करने लगी है, तो वह और भी ज्यादा सूखी हुई लकड़ी इकट्ठा कर रखने लगा। लड़कियां भी जब मुफ्त में लकड़ी पाती तो खुश हो जाती। वो भी बंदर से मीठी मीठी बातें करने लगी। बंदर को इनकी रस भरी बातों से बहुत मजा आ रहा था, तो वह अगले दिन से लकड़ी का गट्ठर भी पहले से बांध कर रखने लगा। लड़कियां और भी खुश हो गईं। बोली, भाई हो तो तुम्हारे जैसा, तुम हमारी कितनी मदद करते हो। यह बात सुन बंदर नाराज हो गया। उसने कहा वह दोनों को पत्नी बनाना चाहता था और दोनों ने उसे भाई बोल दिया। अगले दिन जब वह उनके लिए लकड़ी इकट्ठा किया तो उन लकड़ियों के बीच में ईंट पत्थर भर के रख दिया।
फिर गट्ठर को बांध दिया। जब दोनों लड़कियां जंगल में लकड़ी लेने आई तो लकड़ी की गट्ठर देख खुश हुई कि आज गट्ठर बहुत बड़ी है। उन्होंने सोचा, बंदर हमारी कितनी फिक्र करता है, तभी तो पहले से ही हमारे लिए लकड़ी इकट्ठा करके रखता है। उन्हें क्या पता था कि वह उनसे प्यार करने लगा है और अपने नजदीक लाने के लिए यह सब कर रहा है। पहले लड़कियां अपना गट्ठर स्वयं उठा लेती थी, मगर आज गट्ठर बहुत ज्यादा भारी हो गया था। तो उन्होंने बंदर से कहा कि बंदर भैया, जरा हमारी मदद करना, लगता है तुमने गट्ठर भारी बांध दिया है, हमारे सिर पर इसे उठा दो। बंदर बोला, मुझे भाई कहोगी तो नहीं उठाऊंगा, मुझे पति कहो तो उठाऊंगा। लड़कियां बोली, क्या बकवास करते हो, तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों शादीशुदा है और शादीशुदा लड़कियों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बंदर बोला, मैं जानता हूं, अभी तुम्हें बूंदी के लड्डू दिखाए गए हैं, तुमने अभी तक लड्डू खाया नहीं है, अर्थात इस शादी की कोई मान्यता नहीं है, हमसे शादी कर लो, तुम्हें जंगल से फल और लकड़ियों की कोई कमी नहीं होने दूंगा, और मेरी बात नहीं मानी तो फिर सोच लो, तुम्हें जंगल में कदम भी नहीं रखने दूंगा। छोटी बहन ने बड़ी बहन के कान में फुसफुसाकर कहा, तू इस वक्त इससे पंगा मत ले, इसे कुछ भी बोलकर गट्ठर उठवा ले। बड़ी बहन बंदर से बोली, गलती हो गई बतार जी, अब तो गट्ठर उठा दो। बंदर बोला, क्या कहा, फिर से एक बार कहो। बड़ी बहन ने फिर से वही बात दोहरा दी। बंदर बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से कहो। लड़की को स्वार्थ था तो फिर बोल दी। इस तरह 10 बार बुलवाने के बाद बंदर ने गट्ठर उठा दिया। लड़कियां सोची, चलो इससे जान तो छूटी, परंतु यह क्या, बंदर तो उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। लड़की बोली, अरे तुम हमारे पीछे क्यों चले आ रहे हो। बंदर बोला, तो और कहां जाऊं, पति तो अपनी पत्नियों के पास ही रहते हैं, अब तुम दोनों के साथ ही रहूंगा। लड़कियां बोली, ये क्या बात करते हो, तुम हमें बदनाम करने पर क्यों तुले हुए हो। बंदर बोला, इसका मतलब तुम हमको अपना पति नहीं मान रही हो, तो हमारी लकड़ी वापस कर दो। छोटी बहन बड़ी से बोली, तू इस वक्त इससे पंगा मत ले, हमारी गठरी गिरा दिया तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, अभी चुप रह, इससे तो हम बाद में निपटेंगे। दोनों उसके साथ अपने घर तक आई और उससे बोली कि तुम हमारे दरवाजे पर बैठो, हम लकड़ियां बेचकर आती हैं। दोनों लकड़ियां लेकर टाल पर गईं, तो टाल वाले ने गट्ठर खोल कर देखा तो उसमें ईंट पत्थर भरे थे। टाल वाला लड़कियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोग धोखाधड़ी पर उतर आई हो, आइंदा हमारे टाल पर लकड़ी मत लेकर आना, अपनी लकड़ी लेती जाओ। दोनों बहनें अपना समूह बना घर आ गई। वह बंदर पर बहुत गुस्से में थी। वह घर आने पर बंदर से बोली, आओ पतिदेव, बाहर क्यों बैठे हो, हमारे साथ पलंग पर चलो, सुहाग रात मनाओ। बंदर को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह खुशी खुशी उनके कमरे में चला गया। दोनों बहनों ने पहले उसे प्यार से बात की, फिर धोखे से पकड़ लिया, इसके हाथ पैर बांधे और लगी पिटाई करने। मारते मारते बंदर का कचूमर निकाल दिया। बंदर हाथ जोड़ता रहा कि बहन, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे छोड़ दो, अब तो यह जंगल भी छोड़कर चला जाऊंगा। दोनों बहनें बोली, तेरा कोई भरोसा नहीं, तूने गठरी में ईंट पत्थर भरकर हमारा रोजगार बंद करा दिया, तूने हमारे पेट पर लात मारा है, हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है, अब तुझको मदारी को बेचकर ही हम मानेंगी। संयोग से गांव में एक मदारी बंदर का नाच दिखाने आया था। दोनों बहनों ने बंदर को 50 रुपए में मदारी वाले को बेच दिया। बंदर से पिंड छोड़ा दोनों बहनें राहत की सांस ली। हालांकि वह पूर्ण बंदर नहीं था, आदमी की तरह बोलता था, तो मदारी की भी चांदी ही चांदी हो गई। वह उसे लेकर दूर देश चला गया। दोनों बहनें समय के साथ अपने ससुराल चली गई और सुखी से रहने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, विवेक और सच्चे मित्र का साथ जीवन की हर कठिन चुनौती को पार करा देता है। अपनी बुद्धि और चतुराई से हम हर जग्गू पहलवान को मात दे सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल KTV स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।